Hello guys, I'll introduce Mr. Ravindra who has been working in IT industry since 2023. Since 2024, he has been a part of Salesforce Ohana. Ravindra is an expert in various aspects such as Experience Cloud, Sales Cloud, Service Cloud, integration and customization. He has contributed his skills to MNCs including Accenture and Wipro. Currently, Ravindra holds the position of Senior Association in Cognizant. Beyond his professional life, Salesforce, you can catch Ravindra on badminton court or including hobbies like cooking, singing and dancing. We are delighted to have him today on meeting. And now, I would like to call Nidhi ma'am to welcome him with the flowers and kick off our session. थैंक यू इसकी क्या जरूरत थी? पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है वो. So I would like Mr. Ravindra to please start the session. ओके मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट था. आई थिंक 2012 में हाँ. लाइक आई स्टार्टेड विद जावा और मैंने सोचा नहीं था यार ऐसे करके आऊँगा मैं बन के कुछ. बहुत लंबी जर्नी रही है. दैट लाइक यू लास्ट क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड. और सर अभी कहाँ से शुरू किया आपने? पहली क्या जॉब थी आपकी? पहली जॉब वही स्ट्रगल था. इंजीनियरिंग के बाद कोई ऐसा बोलते हैं बहुत स्कोप है बट स्कोप बाद में पता चलता है कितना है. तो बेंगलोर गए, फिर धक्के खाए, स्टार्ट करी एक छोटी सी जॉब. आई थिंक ऑलमोस्ट मेरी पहली जॉब कुछ 10,000 के आसपास थी महीने. और 2013 यार स्टार्ट मैंने वेब टेक्नोलॉजी से किया था. मतलब वेबसाइट बनाना ये सब जावा बेसिक जावा. मैं एक स्टार्ट 10,000 रुपये में हो जाता था यार. निकल जाता था. हाँ बेंगलोर में 10,000 रुपए? नहीं दारू वारू ले लेते थे बस. और क्या है बाकी सब उधारी में चलता था. चुका दिया नहीं अब चुका दिया है. हाँ? फिर धीरे धीरे वही सेल्सफोर्स सीखा, स्टार्ट किया. मैंने अपने जावा और इनिशियल कोर्सेज ग्रास से ही किए थे. और राघव सर ने ही मेरे को सेल्सफोर्स पढ़ाया था. फिर बैंगलोर में हम लोग मिले थे. पहला स्टूडेंट था ये. कॉम्पिटिशन दिया था इसमें. हम 2 स्टूडेंट थे. दोनों ही अच्छा कर रहे हैं. हम दोनों ने एक साथ मतलब हम 2 दोस्त थे. दोनों को सिखाया था. और हर्ष यूएस में. तो दोनों अच्छा कर रहे हैं. बेंगलोर से सीधा लंदन? नहीं बेंगलोर से बहुत पुणे, जयपुर, फिर लंदन. अभी कैसा चल रहा है? अभी बढ़िया चल रहा है. तो बेसिकली हमारे फ्रेंड से क्वेश्चन रहता है कि हम जर्नी कैसे करें. अभी हमने शुरू किया, जैसे सेल्सफोर्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया, तो जर्नी स्टार्ट कैसे की जाए? क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या हमें करियर मिलेगा? ये सबके मन में आएगा क्वेश्चन कि अरे यार सही है क्या, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पढ़ा ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा. बट क्या है जैसे धीरे धीरे जैसे आप जर्नी आगे बढ़ोगे ग्रो करते जाओगे. बट स्टार्टिंग में ये है कि कुछ चीज़ें क्लियर रखो. जैसे अगर इफ़ यू चूज एन पाथ इज एन सेल्सफोर्स तो फिर उस पर स्टिक रहो कि हाँ मैंने आप सेल्सफोर्स चूज़ कर लिया है. क्योंकि करियर कुछ भी चूज़ करो आपको सक्सेस मिलनी है 100% अगर आपने खुद का 100% दिया है तो. बाकी सेल्सफोर्स अच्छा कर रहा है मार्केट में, ऐसी बात नहीं है. तो अच्छे यू आर ऑन राइट प्लेस एंड इन राइट हैंड्स. और तो वो सॉरी मैं क्वेश्चन भूल गया. जर्नी स्टार्ट कैसे करें हम लोग, मतलब कैसे पढ़ा जाए? हाँ सबका क्वेश्चन क्या है? जैसे कि सबका यहाँ पे किशन का क्वेश्चन है कि यार मेरे को बिना पढ़े जॉब चाहिए 1 लाख रुपए की, कैसे मिलेगी? नहीं वो खुद को है ना हाई एक्सपेक्टेशन में के प्रेशर में मत डालो. ठीक है, ऐसा नहीं है मिल भी सकती है. ठीक है, बट यू नेवर नो. मतलब स्टार्ट करना पहले जरूरी है. 5,000 10,000 20,000 डजेंट मैटर. अभी सिर्फ लर्निंग को देखो. डेफिनेटली ग्रोथ जरूरी है बट ग्रोथ का ट्राई आप जैसे अगर 1 साल किया 2 साल किया 2 साल के बाद आपको ग्रोथ अपने आप खुद से आप मार्केट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने ऑफर मिल रहे हैं. बट आप पहले दिन ही आप प्रेशर पुट कर दोगे माइंड पे कि मुझे 1 लाख चाहिए
शायद मुश्किल है, मतलब आप खुद प्रेशर में आ जाओगे और मिलता है, मिल भी जाएगा बट श्योर नहीं है, ठीक है। तो पहले उस चीज़ को बैरियर मत बनाओ, बैरियर बनाओ अपनी स्टडीज़ को। कोई भी एक चीज़ पकड़ो कि सेल्स क्लाउड, और फिर सेल्स क्लाउड पे सब कुछ आना चाहिए आपको, और फिर मार्केट में जाओ, आपको जॉब इनिशियली मिलेगी। और जो भी मिले लो, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस जरूरी होता है। सैलरी मेरे हिसाब से पहले एक्सपीरियंस में जरूरी नहीं है, बाद में जरूरत पड़ेगी। फिल्टर्स लो रखो। हाँ, मतलब वो प्रेशर ले जाएगा आपके माइंड पे, नहीं आपको पहले दिन ही मतलब गाड़ी बंगला पैसा सब तो धीरे धीरे आता है, बट ठीक है, पहले लर्निंग का वो रखो। ट्रेल हेड करना पड़ेगा। ट्रेल हेड आप मिस नहीं कर सकते। ट्रेनिंग जैसे अभी ट्रेनिंग बेसिक है, देखो आप कुछ भी सेल्स फोर्स में सीखोगे तो जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाते हैं लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ट्रेल हेड पे सब कुछ है, ठीक है। आप आई थिंक अपन जो पढ़ रहे हैं वो सब ट्रेल हेड पे भी है, लेकिन क्या है, आप हमेशा उसको ओवरलुक करोगे, कभी भी आप उसके डेप्थ में नहीं जाओगे, और वो डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है, उस पर टेंशन मत लेना, बट जैसे अगर मैं देखूँ, आप इंडस्ट्री में जाओगे, जब भी आप जॉब करने जाओगे तो आपको बोला जाएगा कि यार कोडिंग आप डिजाइन पैटर्न्स के थ्रू करो, है ना। मे बी मोस्ट ऑफ यू डजंट नो डिजाइन पैटर्न्स, बट डिजाइन पैटर्न्स आपको समझ में नहीं आएंगे इफ यू डोंट नो कूप्स कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स व्हाट यू आर लर्निंग इट। तो जैसे अगर आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर है, कल को अगर आप मेरे अंडर काम करते हो, मैं आपको बोलूंगा हाँ भाई ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, कि आप बोलोगे कैसे, तो मैं बोलूंगा नहीं आप इनहेरिटेंस यूज करो उसको, तो इनहेरिटेंस यू नो राइट, तो वो जरूरी है। तो इंडस्ट्री स्किल में जाने के लिए आपके बेसिक स्किल्स क्लियर होना जरूरी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। और ट्रेल हेड आप ज़्यादा बड़ा टारगेट मत करो, जस्ट टारगेट 20 मिनट्स अ डे, ठीक है। आपका पूरा एक ट्रेल का एक मॉड्यूल, सिंपल मॉड्यूल का भी एक चैप्टर आप करोगे, बट डेली हैबिट, मेक ए डेली हैबिट। सर एक और क्वेश्चन हाँ। है कि हमें पता है कि हमें सेल्स फोर्स में हम आगे हैं, हमें रोज पढ़ना जरूरी है, पर हम नहीं पढ़ पा रहे। इसका रीजन है उसका इंटरेस्ट नहीं, राइट, ये आपको क्वेश्चन है उसका इंटरेस्ट कोई है यहाँ पे जो क्लियर कर सकता है, मैं रोज 1 घंटा पढ़ता हूँ। नहीं दोबारा। हाँ हाँ। So his question is not like technically, he's saying that I want to learn, I am learning, but I am not able to give the proper time, and he knows that he is not able to give the proper time. इनका क्वेश्चन ये है कि पढ़ना चाहते हैं, उन्होंने टारगेट चूज किया, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, इतना समय या टाइम नहीं मिल रहा है, या जो भी है, डील नहीं आ रही है, ये मतलब कैसे करें ये? यार ये तो वो नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, जॉब चाहिए। देखो ये पता है, ये वेस्ट दो, ये टाइम मैनेजमेंट का है ना यार। अगर आप, आई बैट यू गाइस, आप अपना फोन निकालो, स्क्रीन टाइम देखो आपका फोन का 3 घंटे से सबका ज्यादा होगा स्क्रीन 3 टाइम। hours तो बहुत, मतलब वो तो होना, वो इसका 3 घंटे होगा मैं आप बताता हूँ, मिनिमम। स्क्रीन टाइम आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं खुद भी वेस्ट करता हूँ अपना टाइम, तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो वो आपको सीखना ही पड़ेगा। वो तो अपन कोई सा भी जॉब, सेल्स फोर्स हटाओ साइड में, कोई सी भी जॉब कुछ भी रखोगे आपको चाहिए होगा। डेवलप कैसे किया जाए, मतलब स्टूडेंट क्या करे कि मतलब थोड़ा उसका इंटरेस्ट बनने लगे? सबसे पहले तो ये करो, अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पा रहा, ठीक है। एक तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा बढ़िया वाला प्रेशर। हाँ वो तो ये बेस्ट क्वेश्चन है। है ना, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर पेरेंट्स, टेल देम कि पापा मेरे को पढ़ना है लेकिन मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, देन दे विल टेल यू द राइट पाथ, तुम्हें बताया जाएगा कैसे पढ़ाई होती है, वो पढ़ाएंगे फिर तुम्हें, राइट। इसमें ना नेटवर्किंग भी सर योग अपार्ट, बट इसमें आप है ना नेटवर्किंग ट्राई कर सकते हो। जैसे है ना लोगों से मिलो, सेल्स फोर्स ओहाना पता है, सेल्स फोर्स ओहाना किसको पता है क्या है? सेल्स फोर्स ओहाना इफ आई आस्क अबाउट सेल्स फोर्स ओहाना, मतलब एक फैमिली है, मतलब सेल्स फोर्स क्या है, एक फैमिली होगी है, तो उसको ओहाना बोलते हैं लोग यूएस में, टाउन में। हाँ मतलब कम्युनिटी बेसिस, तो ऐसे ही ग्रो हुआ है, राइट। और जयपुर वन ऑफ द हब, मतलब मैं अब यूके यूएस जाके आप सिर्फ यूं बोलोगे ना मैं जयपुर से हूँ, तो आधा सा तो इंटरव्यू आपका वहीं क्लियर हो गया बाहर, क्योंकि जयपुर सेल्स फोर्स का हब है एक्चुअली, है ना। और यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग्स भी हैं, कंपनीज भी हैं, और आप जैसे स्टूडेंट्स भी हैं, तो सबकी मदद से सेल्स फोर्स ग्रो कर रहा है। कम्युनिटी ज्वाइन करो, कम्युनिटी ज्वाइन करोगे इंटरेस्ट आएगा। अब आप ट्रेल हेड करते हो, ट्रेल हेड में कितने कैरेक्टर हैं, स्टोरी बनाते, राइट। ट्रेल हेड एक स्टोरी के थ्रू बताता है आपको, ट्रेल हेड के कितने सारे कैरेक्टर है ना, हु नोस हाउ मेनी कैरेक्टर वी हैव इन ट्रेल हेड,
Salesforce? Anybody? Any guess? कैरेक्टर लिंक कर पा रहे हैं सभी कैरेक्टर जैसे कि लाइव हाँ जो भी नाम देते हैं वो लोग right? नहीं 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 कोडी यू नो कोडी एक बियर बियर आता है। आप जैसे ट्रेलर करते हो तो वो ट्रेलर कैरेक्टर्स हैं। तो उन्होंने ट्रेलर क्या है, उन्होंने एक तरीके से ऐसा बनाया कि एक जंगल है, सेल्सफोर्स लेस से एक जंगल है, एंड आप यहाँ पे आपको रैंक भी उसी हिसाब से मिलती है। आप देखना आपको रेंजर बना दिया जाएगा जब 100 करोगे। रेंजर मतलब हु नोज फॉरेस्ट वेरी वेल। तो आपने अगर वो नहीं किया है तो फिर आप खुद ही पहला इंटरेस्ट ही लूज कर रहे हो, राइट। उन्होंने बनाया इस तरीके से कि सेल्सफोर्स एक जंगल है, कम थ्रू ट्रेल हेड, और ट्रेल हेड नाम भी इसीलिए दिया है कि ट्रेल्स बनी हुई है, बस आप उसको फॉलो करो, फॉलो द पाथ्स वाला बना, और उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने वे बनाया लर्निंग का। तो जो आपको फॉलो करना चाहिए तो वो आपको एक अटैच करेगा। जब तक आप प्रोफेशन से अटैच नहीं हो ना, देन आई थिंक यू आर मिसिंग समथिंग। जैसे जो आपका क्वेश्चन था कि यू आर नॉट गिविंग टाइम, जैसे रील्स देखने में सबको मजा आता है ना, राइट। तो अगर आप उससे अटैच्ड हो तो यू कांट क्विट दैट। अगर मेरे से बोले कि कोई इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो तो मैं ऐसा सोचूंगा, सांसें लंबी हो जाएगी मेरी। क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे जब भी मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं रील्स देखूंगा। तो ऐसा होना चाहिए। अगर वो अटैचमेंट है आपका किसी प्रोफेशन के साथ, तब आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। और लाइफ में एक प्रोफेशन तो बनाना ही पड़ेगा, मतलब फॉर लिविंग थिंग, राइट। अगर आप गिटार भी बजाते हो, गिटार को प्रोफेशन बनाना है तो गिटार ठीक है, गिटार के साथ अटैचमेंट लगाओ। बट नाउ यू आर लर्निंग सेल्सफोर्स, एंड सेल्सफोर्स के साथ आपका अटैचमेंट जरूरी है। ये कम्युनिटी हमें मिलेगी कहाँ, हम कैसे कनेक्ट करें ये नेटवर्किंग जो बहुत है, आप सर्च कर सकते हो कम्युनिटी सेल्सफोर्स कम्युनिटी ऑनलाइन, सेल्सफोर्स ट्रेलर पे भी कम्युनिटीज सारी सर्च कर सकते हो। हाँ नहीं, सारा आप ग्रुप सर्च कर सकते हो। जैसे भी आप ग्रुप सर्च करोगे ना, लोकल सेल्सफोर्स ग्रुप है, इवन आई कैन लेट कनेक्ट विद यू, मैं लिंक भेज दूंगा सारे। यहाँ पे गौरव सर है, वो खुद इतने सारे कनेक्ट चलाते हैं। MuleSoft के अलग है, सेल्सफोर्स डेव्स अलग है, सेल्सफोर्स एडमिन अलग है, वुमेन इन टेक अलग है, बहुत सारे ग्रुप हैं। वो लोग गुडीज भी देते हैं, अच्छे अच्छे गुडीज मिलते हैं, जाओ मिलो। और अच्छी बात है सैटरडे संडे को होते हैं मोस्टली, आउटसाइड बाहर। पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ फ्री होते हैं, मतलब सेल्सफोर्स से ज्यादा टच में आएंगे। वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। मतलब सी मैंने कोडिंग कैसे स्टार्ट की, मैंने एक दिन, मतलब जब मैं पॉलिटेक्निक में था तब एक सर आए, उन्होंने कुछ लिखा और प्रिंट एफ करके हेलो वर्ड, और जैसे ही रन किया वो हेलो वर्ड स्क्रीन पे आ गया। तो मेरे को लगा यार जादू है यार ये कुछ, है ना। तो वहां से मतलब मेरे को एक किक मिली कि नहीं यार जादू ही करना है। तो असली जादूगर तो नहीं बन सकते थे, बट कोडिंग भी जादू है। आप पीछे से कुछ HTML का इतना बड़ा कोड लिख रहे हो, उसको रन करोगे तो कि वेब पेज बन जाता है। तो कस्टमर के लिए वो जादू होता है। इन सेल्सफोर्स में भी सेम थिंग, राइट। सेल्सफोर्स में आप इसको एक किसी की पूरी सेल्स चैनल बना के दे दिया आपने, राइट। सेल्स प्रोसेस, पूरा CRM प्रोसेस इंप्लीमेंट कर दिया आपने, कोई कस्टमाइजेशन बनाया, कुछ भी एक ट्रिगर लिखा और चल गया, फ्लो लिखा चल गया। तो कस्टमर के लिए वो एक जादू है। मतलब कस्टमर उसको मजा आता है यार, वाह यार क्या बना दिया यार, वाह वाह, तालियां बजाएगा आपके लिए। मतलब ऐसे लिटरली नहीं बजाएगा। पैसे तो खैर देगा ही देगा, पैसे वाली तो बात है। जादू देखेगा तो पैसे तो देगा। हाँ, सही है। और पहले पैसे देगा। सी आपका दिक्कत ये है, जादूगर तो पहले दिखा के बाद में मांगता है। आपको पहले ही सिटी से डिसाइड हो जाएगा तो उस जादू किस का। लेवल का पढ़ना चाहिए सेल्सफोर्स में? जैसे काफी लेवल्स हैं, काफी सारी चीजें हैं, तो किस लेवल तक पढ़े हम लोग? मतलब अभी जैसे हमने स्टार्ट किया तो हमारा लेवल क्या बनाए हम लोग? गाइज अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, कहाँ तक पढ़े? मैं वही बता रहा हूँ, 12 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, सेल्सफोर्स में। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ ऑनेस्टली। तो इसका कोई एंड नहीं है, बट जो आप अभी पढ़ रहे हो वो बेसिक है, वो कंप्लीट करना ही करना है आप, इसके बिना फिर आगे का बात नहीं है। जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको रिज्यूमे में किस तरीके से डालें? लाइक राइट नाउ वी आर ओनली डूइंग अ ट्रेनिंग को हम रिज्यूमे में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? लाइक इंटर्नशिप में तो आप ठीक है, जो आपने टास्क करे, कोई अगर प्रोजेक्ट में काम करा है तो वो डाल दिया आपने, लेकिन ट्रेनिंग को स्पेसिफाई करके उसमें कैसे लगेंगे? गुड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबके काम आएगा। तो कभी भी है ना, देखो रिज्यूमे पहली चीज़ है, बहुत शॉर्टेस्ट बनाना चाहिए। और आप बहुत अच्छी जनरेशन में रह रहे हो अभी,
नाउ यू हैव चैट जीपीटी, आप बस कंटेंट डालो आपके पूरा हम लोग लिखते थे आई एम लुकिंग फॉर गुड जॉब और हमारे ऑब्जेक्टिव भी लिखने में है ना बहुत, एक तो इंग्लिश में कमजोर होते हैं ना अपन पहले ही, राजस्थान बोर्ड से पढ़े हुए तो बहुत दिक्कत आती है। लेकिन अभी आपके पास चैट जीपीटी है, आप बस एक कंटेंट डालो, पूरा लाइक टॉपिक डालो, पूरा कंटेंट बन के आता है। रिज्यूमे शॉर्टेस्ट रखो, वो तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, एक पेज का ही होना चाहिए। और अभी इतने सारे डिजाइन्स और बहुत सारी एआई वेबसाइट्स आ गई हैं, तो आपको एक ही पेज पे काफी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट कर देगा वो। जैसे किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन डालनी है तो ज्यादा पेज का हो जाता है ना, बट अभी एआई के थ्रू आप उसको बहुत जगह इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट, 1 मिनट, जस्ट लेट मी आंसर ऑफ। तो अगर आपको जैसे रिज्यूमे में डालना है ना, तो कोई भी एक टॉपिक पर पकड़ो, जैसे कि आपने सेल्स क्लाउड एक्सप्लोर कर लिया और अलग अलग जगह सेल्स क्लाउड को हाईलाइट कर दो। जैसे इन योर लर्निंग आपने अचीवमेंट्स लिखे हैं तो उसमें लिख दो सेल्स फोर्स का जैसे सर्टिफिकेशन कर लिया तो सेल्स क्लाउड का मैंने सर्टिफिकेशन किया है। ट्रेनिंग में आप डालो कि भाई मैंने स्पेसिफिकली सेल्स क्लाउड की पूरी एंड टू एंड प्रोसेस मुझे पता है। फिर आप कहीं इंटर्नशिप वाला डाल रहे हो, उसमें भी डालो कि भाई मैंने सेल्स क्लाउड के लिए काम किया, तो आपके 3-4 जगह सेल्स क्लाउड आ गया। नाउ इंटरव्यू नोज, जैसे अगर मेरे पास रिज्यूमे आएगा तो मुझे पता है कि तुमने सेल्स क्लाउड पे काम किया है। व्हेन यू आर गिविंग योर इंट्रो कि मैं ये लाइक हेलो ये यहाँ से इंजीनियरिंग किया ये वो, एंड देन यू आर सेइंग कि मैंने सेल्स क्लाउड पे काम किया है, तो मुझे यहाँ से 4th हिंट मिली है कि आपने सेल्स क्लाउड पे ज्यादा काम किया है। फिर आपके क्वेश्चन सारे सेल्स क्लाउड से स्टार्ट होंगे। बट व्हेन यू आर सेइंग सेल्स क्लाउड देन यू शुड बी एक्सपर्ट इन इट। आप एक ही चीज मेंशन करो, यूं नहीं कि एआई भी चल रहा है, एलडब्ल्यूसी भी चल रहा है, एलडब्ल्यूआर भी चल रहा है, बट आपने वो पढ़ा नहीं, बट जस्ट टू गेट ए जॉब यू पुट एवरीथिंग इन योर रिज्यूमे। दैट शुडंट बी द केस। माइंडसेट वही होता है कि कुछ भी सुना, एलडब्ल्यूसी सुन लिया, पढ़ा नहीं, डाल दिया रिज्यूमे में। इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं, डाल दिया रिज्यूमे में। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा और फिर राइट, तो वो चीज तो हाईलाइट करके रखो जो एंड टू एंड अपने को आ रही है, उस पर फोकस करो। किसी चीज में मास्टरी तो करो, लाइक मास्टर ऑफ ऑल एंड डोंट बी मास्टर ऑफ ऑल। व्हाट इज दैट सेइंग? जैक ऑफ नन, जैक ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी मास्टर ऑफ वन। तो आप इवन अप्रूवल प्रोसेस ऑफ फ्लो है ना, जैसे अभी मैं एक हिंट देता हूँ कि फ्लोज डालो, आप अपने रिज्यूमे में फ्लोज डालो, फ्लोज को पढ़ो। फ्लोज इजी है, मतलब फ्लोज से आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड हमारा आई मीन कोडिंग से इजी राइट। अगर नहीं है कोडिंग ज्यादा इजी लगती है। कोडिंग इजी लगती है। हाँ, कोडर्स को एडमिन और कोडिंग में मतलब आप जैसे कह रहे हो कि इंटरव्यू में क्वेश्चन एडमिन से ज्यादा किए जाते हैं, तो फिर कोडिंग का क्या कनेक्ट है? वो क्या साइड में ही हो जाता है क्या? लाइक उससे क्वेश्चंस नहीं होते? आप कह रहे हो सेल्स क्लाउड, सिर्फ सेल्स क्लाउड कर लो, तो कोडिंग से क्वेश्चंस नहीं होते? नहीं, कोडिंग से होते हैं। नहीं, आई वाज आंसरिंग योर क्वेश्चन कि रिज्यूमे कैसे बनाए। तो रिज्यूमे में आपको एक चीज हाईलाइट करनी है, जैसे फ्लो, अप्रूवल प्रोसेस, कुछ भी एक ऐसा डाला जिसको आपने बार बार हाईलाइट कर दिया। यार आधे घंटे का इंटरव्यू है, लेट्स सी, है ना, आधे घंटे से ज्यादा बहुत कम कंपनियां जो लंबा रखेंगी, वो फिर पूरा टास्क बेस्ड होता है। अगर जो आधे घंटे से ज्यादा इंटरव्यू होगा, आधे घंटे का इंटरव्यू होगा, 5 मिनट वो अपना इंट्रो देंगे, 5 मिनट आप अपना इंट्रो दोगे, मतलब हाउ लॉन्ग यू होल्ड योर इंट्रो दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट अगेन 5 मिनट लग जाते हैं। बचे 20 मिनट, लास्ट के 5 मिनट इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए रखता है। 15 मिनट है आपके पास, 15 मिनट में कितने क्वेश्चन पूछूंगा? 15, 1 मिनट का एक क्वेश्चन। अब अगर हमने 4 चीज हाईलाइट करी है जो आपको अच्छे से आती है, 8 क्वेश्चन मेरे उसमें से बनेंगे, बचे 7 क्वेश्चन। वो आपको नहीं भी आए तो 50% इंटरव्यू आपने क्लियर किया ना। तो गो विद दैट लॉजिक, आई फॉलो दैट, आई डोंट नो लाइक सो नाउ यू कम विद योर क्वेश्चन। व्हाट वाज योर? वही कह रही हूँ सर मैं कि एडमिन का आपने बताया कि Admin सेल्स का, क्लाउड हाँ। है, तो कोडिंग का क्या मतलब पर्टिकुलर किस पे ध्यान दें? जैसे एक ट्रिगर तो सर ने बता ही दिया, बस सिर्फ कोडिंग में आपको ट्रिगर पे फोकस करना है। कोडिंग में पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट, अगर मैं स्टार्ट करूंगा किसी कोडिंग के, अगर मैं फ्रेशर का किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं सिंपली ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछूंगा। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे आप कैसे अचीव करोगे कोडिंग के थ्रू, क्या चीज यूज करते हैं। तो अब जैसे अभी नहीं पूछ रहा, टेंशन में मत आओ बट जैसे तो मैं अब जैसे आपने पढ़ा है लेकिन मिस करते हैं, मतलब जनरली मेरे 70% जितने भी इंटरव्यूज है उन्होंने सबने मना किया, मतलब कि नहीं पता, क्योंकि सिंपल है, आप इनहेरिटेंस से अचीव करते हो ना, है ना। ओवरलोडिंग, ओवर राइटिंग आप कैसे करोगे? तो सिंपल सा है, आपको पता है वो आंसर, बट जस्ट बिकॉज कि आप मतलब आपने उसको कनेक्ट नहीं किया और आप आंसर नहीं कर पाए। तो कोडिंग के भी क्वेश्चन होंगे, कोडिंग के तो होंगे ही ऑब्वियसली, बट
इट डिपेंड्स कि हाउ, तो फिर आप कस्टमाइजेशन डालोगे ना, सेम थिंग राइट। वो जो कीवर्ड मैंने इनको सेल्स क्लाउड दिया, वो अगर इफ यू आर गोइंग विद कस्टमाइजेशन, आप उसको फुल कस्टम चारों तरफ कस्टमाइजेशन लिख दोगे, वर्क विद एपेक्स ट्रिगर, डन ट्रेनिंग इन एपेक्स ट्रिगर, गिवन सॉल्यूशन इन एपेक्स ट्रिगर, ट्रिगर आता है ट्रिगर डालो, मैं आपसे ट्रिगर के ही पूछूंगा क्वेश्चन सारे। तो सारे कीवर्ड जैसे ट्रिगर है, फ्लोज है, या अगर एडमिन है तो वो सब कीवर्ड्स डालते हैं। हाँ, मतलब मोस्टली इंटरव्यूअर जो रिज्यूमे पढ़ के और आपसे इंटरेक्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो ऐसे ही जाते हैं। कुछ लोग मतलब डिपेंड्स, माइंडसेट पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों का पहले से एक एजेंडा क्लियर होता है कि मेरे को तो यही 15 पूछने, तो फिर यू कांट डू एनीथिंग, वाली बात है। सर जैसे जो नॉन आईटी फील्ड से हैं, जैसे सेल्सफोर्स के अंदर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बेसिकली क्या आपके मतलब वो रहेंगे कि वो अच्छे से मतलब उसमें परफॉर्म भी कर पाए और अपने से मतलब वो अडेप्ट कर पाए? जैसे नॉन आईटी का कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मतलब देखो जॉब से पहले मैं भी नॉन आईटी बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आईटी में तो आप जाओगे तभी तो आईटी वाले बनोगे, उससे पहले सब नॉन आईटी रहेंगे। is there any complications that we face and कॉम्प्लिकेशन डेफिनेटली आपको हर दिन चैलेंजिंग रहेगा। सर कैसे उनको अपन फेस कर पाएंगे और किस तरह से अपन को और क्या अडेप्ट करना चाहिए एज ए न्यू एनवायरनमेंट? देखो सिंपल, अगर इफ यू आर गुड विद लॉजिक्स एंड नंबर्स एंड मैथ्स राइट, तो आप कोडिंग निकाल सकते हो। तो आप कोडिंग पे बस प्रैक्टिस करनी है। अब कितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो डिपेंड करेगा। नहीं, पहले दिन आप जिम जाओगे, आपके हाथ दर्द करने लग जाएंगे, आपके मसल फटने लग जाएंगे, तो वो दर्द होगा ही। लेकिन अगर आप डेली करोगे तो 2 साल में शायद हो सकता है आपके बाइसेप्स भी अच्छे आ जाए। we should gain experience sir. जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। इफ यू आर गोइंग इन लाइक डेवलपमेंट पाथ, एडमिन वाले पाथ पे तो भी वही प्रैक्टिस है, बट उसमें फिर आपको एक्सप्लोर खुद से कितनी क्रिएटिविटी आप डाल सकते हो। जैसे आप रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हो, अब रिपोर्ट सबसे इजी लगते हैं सबको, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा काम होता है एडमिन के पास रिपोर्ट्स का। कितनी रिपोर्ट्स फालतू पड़ी है, रिपोर्ट्स को और कितनी क्रिएटिव बना सकते हो। अगर मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो सेल्स पिच कर रही है, अब आपका कौन से अकाउंट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो एडमिन वो उस तरीके से रिपोर्ट्स के आइडिया लेके आएगा ना, भाई ये वाली रिपोर्ट्स है जो आपको इतना बेनिफिट दे रही है, इतने रेवेन्यू में से इतना प्रॉफिट सिर्फ इन अकाउंट से आ रहा है, तो ये सब आप रिपोर्ट से निकाल सकते हो। रिपोर्ट्स क्या है, सिंपल, सबसे सिंपल टूल है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो। फिर आप एज ए एडमिन बहुत सारे ऐसे आइडिया निकाल सकते हो कि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं यूज ही नहीं आ रही, तो उन सबको डिलीट कर दो। तो वो प्रपोजल डाल दिया आपने, तो 1 महीने का एडवांस नोटिस देके पूरे अपने सेल्स टीम को डाल दिया कि भाई ये वाली रिपोर्ट्स मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। Sir, what are the add-ons we can add in this our new resume so we can get another मतलब other opportunities अपन अच्छे से gain कर पाएं सर? मतलब उसमें क्या add-on करें अपन? Salesforce के साथ जैसे किसी ने कोई प्रोग्रामिंग कभी लर्निंग की, अब वो Salesforce से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, somehow वो क्या चीज add-on करे इसमें कि उसको और मतलब कॉन्फिडेंट रहे अपनी चीजों पे? आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, जो भी, जैसे आप नॉन आईटी लेट्स से आपने काम किया बीपीओ में, लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, सो योर स्ट्रेंथ, व्हाट वुड बी योर स्ट्रेंथ, कि जैसे सर्विसेज, ठीक है, आप एक सर्विस जर्नी का एक पार्ट हो, आप इनिशियल पार्ट, इफ यू आर वर्किंग इन बीपीओ, एनीबॉडी हियर फ्रॉम बीपीओ? ओके, सो लाइक यू नो राइट, सर्विस का पाथ का पहला स्टॉप क्या है? बीपीओस। आप वहीं अटेंड करोगे और फिर पूछोगे कि भाई क्या इश्यूज है, राइट, वहां से केस जनरेशन स्टार्ट होता है, राइट, केस जनरेट करते हैं अपन, तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। तो यू कैन लाइक ऐड दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस एज एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, लाइक कि आपको सर्विस क्लाउड की नॉलेज है, कि आपने यूं मत बोलो कि सेल्सफोर्स सर्विस क्लाउड की नॉलेज है, बट आपको सर्विस पाथ पता है कि कैसे केस जनरेशन, एटलीस्ट आपको केस मैनेजमेंट आता है कि क्वेरी आएगी, केस जनरेट हो जाएगा, केस जनरेट होके आपको आगे उस केस पे काम होगा और वो केस जर्नी आप बना सकते हो। तो यू हैव दैट इन माइंड कि वह उस तरीके से केस काम करता है। किसी ने मारुति के कस्टमर केयर पे कॉल लगाया, बोले नहीं मैंने कभी गाड़ी खरीदी, चल नहीं रही है, तो वो केस जनरेट हो गया, राइट, वो केस मैनेजमेंट का फिर पार्ट आ जाएगा। लेकिन वही चीज आप फिर उसको टेक्निकली इंप्लीमेंट करके कस्टमर को दोगे, बट यू नो हाउ इट वर्क्स, आपको दिमाग में पता है, सेल्सफोर्स में नहीं पता कैसे काम करेगा, बट आपको दिमाग में पता है कि कॉल के आके अपन कुछ क्वेरी जनरेट हो जाएगी, अब उस क्वेरी को केस बोलेंगे, वो आप यहाँ पे आके समझोगे। कोई भी आपने कुछ भी मान लो सेल्स में काम किया, लेट्स से सेल्स में काम किया, आप एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, सेल्स में काम किया, तो आपको सेल्स प्रोसेस पता है
कि आप पिच करोगे, आपके पास लीड्स आई, आप पिच करोगे, फिर अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको बार बार कॉल करोगे, यू आर मेकिंग ए सेल्स प्रोसेस, राइट। तो आप उसको हाईलाइट करो कि मैं इस चीज में था पहले। आप जैसे टीचिंग करते थे तो आपको टीचिंग का पूरा पता होगा कि हाँ चलो यहाँ से इनका पेरोल आता है, क्लासे ऐसे अटेंड करते हैं, तो आप एजुकेशन क्लाउड के लिए आप खुद को पिच इन कर सकते हो ना, लाइक बिकमिंग ए फंक्शनल कंसल्टेंट विद इंडस्ट्री थिंग। तो आप इंडस्ट्री से रिलेट करो कि आप किस इंडस्ट्री से आ रहे हो। लाइक जैसे अगर आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जस्ट 6 महीने आपने काम किया है तो आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, तो गो एज अ फ्रेशर, उसमें आप पुराना ऐड करके कोई फायदा नहीं ले पाओगे। आप किसी बैंकिंग के लिए, आप फाइनेंशियल सर्विसेज आप जानते हो कि लोन कैसे लेता है, कौन सा फॉर्म भरते हैं, ये भरते हैं, ये चीज अपन बनाएंगे सेल्स फोर्स में, बट हैव दैट इन माइंड कि आप फंक्शनली कैसे काम कर रहा है। तो आपको फंक्शनल नॉलेज है तो आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट के पाथ पे जा सकते हो। और एक फ्रेशर के रिज्यूमे पे जैसे अपन ये ट्रेन एड्स करते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं, लिंक्डइन होते हैं, गीत होते हैं, कि इनका भी वेटेज रहता है। यस यस, इवन आई गेट इम्प्रेस्ड। अगर कोई मेरे को रिज्यूमे भेज रहा है और उसमें अपना ट्रेल हेड हैंडल होता है, जैसे लिंक्डइन हैंडल और इंस्टा हैंडल होता है, ट्रेल हेड हैंडल भी होता है, इफ यू मेंशन दैट आई गेट इम्प्रेस्ड, क्योंकि वो आपकी पूरी जर्नी बताता है। इवन वो मैं जितना इवेल्यूएट नहीं कर पाऊंगा उतना ट्रेल हेड आपको इवेल्यूएट करेगा। आपका ट्रेल हेड पूरा रिपोर्ट बनाता है कि आपने डेवलपमेंट कितना पढ़ा है, रिपोर्ट्स कितनी पढ़ी है, एडमिन कितना पढ़ा है, डेटा माइग्रेशन कितना पढ़ा है। इट गिव्स होल चार्ट, होल पाई चार्ट एक्चुअली। सर एज ए फ्रेशर कितने पॉइंट्स मैंडेटरी होते हैं? सॉरी, एज ए फ्रेशर कितने पॉइंट्स मैंडेटरी होते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 0 से स्टार्ट कर सकते हो, कितने तक भी जाओ। So you hold 17 lakh certificates. Do you have any idea to salary cut so that we can reduce down the cost of certification? Yeah, I can share some voucher for discounts. Yeah. For how much discount? 50%. So how we can get those vouchers? Any specific website or event we need to attend? Yeah, if you attend, that's why I mentioned in the link. If you attend those groups, you would be getting those things in there. तो नेटवर्किंग भी एक की है, राइट। अगर आप वहाँ पे जाओगे, काफ़ी लोग कंपनी से आते हैं, नेटवर्किंग बनाओ, इफ़ यू आर गुड इनफ, राइट, और वो लोग हायर कर रहे हैं फ्रेशर को, तो वो आपके लिए जॉब का भी एक चैनल है। और नॉलेज तो है ही, कोई ना कोई एक टॉपिक चूज करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो ऐसे देखो वीकेंड पे आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है। सेल्सफोर्स सब पढ़ रहे होंगे, ऐसा कोई आइडिया कि हम लोग लीग से हटके कुछ अपना रिज्यूमे या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए? लोग जो सेल्सफोर्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अलग चल रहा है, ऐसा कोई आइडिया हो स्टूडेंट्स के लिए कि वो लीग से हटके अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए कि भाई मेरे पास ये स्पेशलिटी है, या कुछ दिखा पाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी वो करे तो वो हाईलाइट हो। आई थिंक टेलर तो बेस्ट है, लेकिन सब लोग कर रहे थे, वो तो कंपटीशन है ही। कीप दैट इन माइंड कि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, बट जैसे मैंने बताया कि बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसमें जैसे ट्रेल हेड, कोचिंग्स, मीटअप सब हेल्प करते हैं। तो कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, उनको रिवाइज करो। सिर्फ क्लासेस लेना भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे ही सब कुछ हो जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट अगेन एंड अगेन। अगर जैसे आपने फ्लो अगर 2 महीने पहले पढ़े ना, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप फ्लो नहीं बता पाओगे अभी। ये ऐसा है ना। इवन ऐसा नहीं है, मैं खुद भी यार 12 साल बाद भी मेरे को भी अभी कुछ एक लिखना होने विजुअल फोर्स लिखना है। विजुअल फोर्स पेज का कुछ चीज शायद मैं टेम्पलेट अभी गूगल से देख के देखूंगा, क्योंकि विजुअल फोर्स पे काम किया मेरे को 2-3 साल हो गए। तो वो अगर आप गैप दोगे तो फिर वो यही चीज होगा। लेकिन व्हेन यू आर इंडस्ट्री तो तुम्हें पता है, तो आई कैन बाईपास, बट एज अ फ्रेशर यू कैन नॉट बाईपास एनीथिंग। ठीक है, तो वो बेसिक्स में बिल्कुल आप ऐड हो तो वो आप सही जा रहे हो। और फिर एड ऑन के लिए आप क्या कर सकते हो, मार्केट में भी क्या चल रहा है। जैसे मान लो AI चल रहा है, सेल्सफोर्स AI, ठीक है, इसके ट्रेलेड है, कुछ छोटे ट्रेलेड करो। सर्टिफिकेशन आप थोड़ा सा आपको लीग से आगे ले जाएगा। सर्टिफिकेशन आप मेंशन करोगे तो सर्टिफिकेशन आप जैसे मतलब नॉट ऑन पब्लिक फोरम की भाई लोग दम से भी करते हैं, बट खुद से पढ़ के करो। मतलब मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है, खुद से पढ़ के करो। और ट्रेल हेड और इन पे बहुत अच्छे तरीके से गाइड है ना। वाउचर आपको मिल जाते हैं 50% के, कुछ ट्रेनिंग्स होती है उनके थ्रू मिल जाते हैं, आई कैन शेयर। तो वो चीज़ आपको लीग से हटाएगी। और मार्केट इंडस्ट्री जैसे अभी इंडस्ट्री क्लाउड है, आपको इंडस्ट्री नॉलेज है तो इंडस्ट्री नॉलेज लो। वो सिंपल थियोरेटिकली नॉलेज है मोस्टली फ्रेशर के लिए। अगर मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड में काम करता हूँ,
12 साल, तो मेरे को एज अगर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वो पोर्ट्रे कर रहे हैं तो मेरे को वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे पता है कि मैंने बैंकिंग सिस्टम बनाया है सेल्स फोर्स में। बट अगर आप बोलोगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी होगी कि आपको पता है फाइनेंशियल सर्विस क्या है, कैसे काम करती है, तो वो लेवल का फर्क पड़ेगा। अब इंडस्ट्री पढ़ोगे तो बैंकिंग कैसे काम करती है और ये सब ट्रेल हेड पे, ठीक है। तो बेसिक्स आप यहाँ क्लियर कर रहे हो, उसके साथ आप एड ऑन करो इंडस्ट्री सेल्स फोर्स के साथ में, ठीक है, ट्रेल हेड के साथ में, एंड ये मिक्स करके आप आगे जाओगे थोड़ा सा। और कंपटीशन तो है ही, आप जितना बेसिक क्लियर रखोगे आप ऑलरेडी क्लियर हो। अगर आप जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, उसने आपको 100% अगर आपने क्लियर कर दिया ना, तो आप वैसे ही लीग से बाहर हो। सर ये सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होती है जॉब से पहले? अगर करेंगे तो बेटर है, वही चीज जैसे सर ने पूछा, तो प्रेफरेंस आप थोड़ा सा रिज्यूमे आप हो जाएगा, वो वाली बात है। तो गुड टू हैव, नॉट मस्ट बट गुड टू हैव। तो इसमें जो जॉनी टू सेल्स फोर्स इसका प्रोग्राम है ट्रेलर, हाँ, वो कितना हेल्प करता है जॉब लेने में या फिर? वो भी करता है, वो भी करता है। तो हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उसमें उस पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू भी सजेशंस आते हैं। तो सेल्स फोर्स खुद हेल्प करता है। हायर मी बटन वगैरह डाले होंगे उन्होंने ट्रेलर पे, आपने देखा होगा, तो आप ऐड कर सकते हो। तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है अगर आप उसको क्लोजली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि वो लोग ट्रैक करते हैं इस चीज़ों को। तो इसे एज ए फर्स्ट जॉब में कितना पढ़ूं? मतलब सेल्स फोर्स जैसे हम बात करते हैं, सेल्स एआई आ गया और भी कुछ नए टॉपिक्स हैं जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एज ए फ्रेशर मैं क्या लिमिट बनाऊं कि मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं? तो एक लिमिट तो बनानी पड़ेगी मुझे, वरना तो मैं पढ़ता ही चलूंगा। जैसे तुम 12 साल से पढ़ ही रहे हो, एज ए फ्रेशर अभी मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है मुझे भी राइट नाउ मुझे पढ़ना है और मुझे जॉब लेनी है, उसके बाद मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो उसमें कोई सजेशन कि भाई हाँ इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट और इसके अलावा इतना और कर लो, तो इतना एक बार स्ट्रॉन्ग करो, फिर देन स्टेप 2 पे जाना, ठीक है? तो कितना कोई गाइड, कोई आइडिया हो? बेसिक्स आपकी बेसिक्स लिमिट है आपकी, बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। मतलब अगर आप कितना और एडमिन में कितना? एडमिन जैसे अगर मैं एक लिमिट बताऊं तो फ्लो तक, एडमिन को फ्लो तक सब कुछ आना चाहिए। फ्लो कवर्स लाइक एवरीथिंग, अप्रूवल प्रोसेस, फ्लो। आपको सिक्योरिटी मॉडल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, रोल्स प्रोफाइल, ठीक है, और उसके सिनेरियोज आने चाहिए। ऐसा नहीं है रोल्स प्रोफाइल आप बोलो नहीं ये रिकॉर्ड लेवल है, ऑब्जेक्ट लेवल है, सिंपल, ये इंटरव्यू वाली चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बट अगर मेरे को सिनेरियो देना है, राइट, तो सिनेरियो बेस्ड पढ़ो आप कि नहीं कैसे काम आएगा, रियल लाइफ में कैसे काम आएगा, कनेक्ट करो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, लाइक यू हैव पीपल टू कनेक्ट विद, तो आप पूछो, तो वो सिनेरियो जितना आप कनेक्ट करोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी मॉडल सेल्स फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा करना है। फ्लोज कम्स विद अप्रूवल प्रोसेस एंड ऑल, तो वो फ्लो प्रोसेस आपको सारा पढ़ना है ना, ऑटोमेशन, ये चीज़। तो ये आपका मस्ट है, ये आपको हमेशा पढ़ना है। फिर आपको सेल्स प्रोसेस, सर्विस प्रोसेस पता होनी चाहिए, मोटा मोटा, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कोई पूछे सेल्स प्रोसेस क्या है, क्योंकि वी आर वर्किंग इन कोर, राइट, CRM है, तो सेल्स प्रोसेस पता होनी चाहिए ऐसा। और तो लिमिट आपकी बेसिक्स है सबसे पहले तो, और फिर आप इधर डेवलपमेंट में जाएंगे तो डेवलपमेंट में वही है, गंगाधरी शक्तिमान वाला सीन है। हाँ, वो डेवलपर एडमिन ऑलरेडी है, तो कोई भी डेवलपर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको ये चीज़ हमेशा सोच के बैठा है इंटरव्यूअर कि इसको एडमिन तो आता ही है, तो ये एड ऑन है, राइट, एडमिन प्लस डेवलपर, ऐसा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि खाली डेवलपर, बहुत कम होता है। जबकि इफ यू आर फिनोमिनली डूइंग गुड इन LWC और कुछ और, तो आपको सिर्फ सिंपल क्या करेंगे, सिर्फ उसी के लिए हायर कर लिया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आपको एडमिन आना चाहिए, लेकिन फिर आप डेवलपर के लिए जा रहे हो तो आपको जैसा ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्लियर मतलब नॉट डेफिनेशन वाइज, आपको पता होना चाहिए कि है क्या, है ना, ऊप्स कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे काम करता है, तो वो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। ट्रिगर्स आपको हमेशा आने चाहिए, ट्रिगर्स को आप बाईपास नहीं कर सकते सेल्स फोर्स में, तो ट्रिगर्स एपेक्स सबसे मस्ट है। डेवलपर के लिए ये लिमिट है कि ये तो आना ही चाहिए। अब प्लस तो आप जितना करते जाओगे उतना बेटर है ना, वही लीग से हटने वाली बात कि इतना तो ये तो लिमिट है ही, फिर प्लस तो आप अगर किसी से लीग से हटना है, राइट, अगर आपने एक वीक AI पढ़ा, तो अगर AI और डेटा क्लाउड अगर आपने कर लिया ट्रेलहेड पे, तो आप जयपुर की 20% जनता में आ जाओगे,
समझ रहे हो आप एक्सपीरियंस होल्डर, 1-2 साल एक्सपीरियंस होंगे ना, थैंक यू, 1-2 साल एक्सपीरियंस होल्डर होंगे ना, उनको भी आप बाईपास कर सकते हो अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो तो प्लस की तो कोई सीमा नहीं है, बट बेसिक इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट अगर मैं इनका आंसर करूँ तो डेवलपर्स के लिए ऊप्स कॉन्सेप्ट, ट्रिगर, एपेक्स आपको आना चाहिए, और एडमिन्स के लिए फ्लो, अप्रूवल प्रोसेस, ये सब, और सिक्योरिटी मॉडल बेसिकली क्लियर होना चाहिए। इनमें छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, वो बहुत ही माइनर इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको होना चाहिए पता। जैसा एक ऐसे ही फनी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा इंटरव्यू नहीं है, एक ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ क्वेश्चन की, जैसे अगर मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है किसी ऑब्जेक्ट में और चाइल्ड पे मेरे को उसका मास्टर हटाना है, क्या मैं हटा सकता हूँ? नहीं, अगर रोल अप समरी बनी हुई है मास्टर पे तो आप चेंज नहीं कर सकते उसकी रिलेशनशिप। अच्छा, नहीं मैं दूसरा डाल रहा हूँ मैं। जी पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, उसमें चेक बॉक्स होता है। अलाउ रिपेंट, हाँ कर उसमें सब पहले अपन जब बना रहे हैं, जब अलाउ रिपेरेंटिंग नहीं वो बाद में भी एडिट कर सकते हो आप, लेकिन ठीक है, गुड, नाइस, अच्छा पढ़ रहे हो। तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है ना, सिर्फ एक चेक बॉक्स है, बट जब आप काम करने जाओगे ना तो आपको मान लो माइग्रेशन प्रोजेक्ट दिया, आपको डेटा लेना है, कोई पहले पुराने किसी सिस्टम पे काम कर रहा था, आप बोलेगा आप सेल्सफोर्स कर रहे हैं, तो आप उस सिस्टम को मूव करोगे तो उसका डेटा लेके आ रहे हो, लेकिन जब आप चेंज करोगे ना तो आपको एरर देगा ये वाली, तो आप बस घूमते रहोगे क्या करना है क्या करना है, पर सिर्फ वो थिंग एक चेक बॉक्स है, तो वो आपको पता होना चाहिए, एज ए डेवलपर भी, एज ए एडमिन भी। तो बहुत बहुत ही छोटा। हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन पूछा एक स्टूडेंट ने कि लाइक अगर हम 3 साल एक्सपीरियंस हैं और अगर हम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी हमें क्या एक फ्रेशर ट्रीट करती है या फिर कंपनी हमें ट्रेनिंग देगी डे 1 पे, या डे 1 से ही हमसे एक्सपेक्ट करने लग जाएगी? वो डिपेंड करता है, अगर आप यूँ बोल के गए हो कि मैं 3 साल एक्सपीरियंस हूँ तो और आपने सब पैकेज वैकेज सब 3 साल के हिसाब से डिसाइड किए, तो पहले दिन से वो आपको ट्रीट करेगी एज ए एक्सपीरियंस होल्डर। बट आप अगर ऑनेस्टली उनके पास गए हो कि नहीं मेरे पास एक जावा का एक्सपीरियंस है, एक वेब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, बट आई वांट टू जॉइन इन सेल्सफोर्स एज अ फ्रेशर, और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आगे करियर अच्छा है, तो पहले दिन आप फ्रेशर एज ए फ्रेशर ट्रीट हो गए, बट उसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपकी ग्रोथ जल्दी होगी, हो सकता है आप ईयरली प्रमोशन मिले आपको, डिपेंड, मतलब आप कंपनी पॉलिसीज पे डिपेंड करते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन से गए हो। सो लेट्स टेक हाँ। एग्जांपल, अगर कोई सेल्सफोर्स डोमेन से गया है तो वो डे 1 से काम कर सकता है, लेकिन अगर कोई डिफरेंट डोमेन से गया है लाइक एज जावा डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर, वो किसी भी डोमेन से गया है, तो फर्स्टली उसको कंपनी इनिशियली आई थिंक थोड़ा ट्रेनिंग देगी एंड देन हाँ, पे उनको असाइन किया। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग अगर नहीं मिलेगी ना तो क्या है, हम बहुत छोटी छोटी गलती ऐसी करेंगे जो हमें पता नहीं चलेगी। अगर अच्छे सीनियर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ जॉब में, तो एक कंपनी है जो 6 लाख का दे रही है, बट तुम अकेले काम करोगे और आप फ्रेशर हो, और एक कंपनी है जो आपको सिर्फ 3-4 लाख का पैकेज दे रही है, बट वहाँ पे एक बहुत अच्छी टीम है जो आपको ग्रूम कर सकती है। तो मतलब माई पर्सनल प्रेफरेंस टू ज्वाइन दैट टीम, क्योंकि वो आपको जो ग्रूम करेगी ना, वो कहीं नहीं मिल सकता लाइफ, क्योंकि आप डेली काम करोगे, डेली गलती करोगे, डेली सही होगी, और जहाँ पे आपको कोई गाइडेंस नहीं है वो थोड़ा टफ होता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो उसको मैनेज, एक्सपीरियंस होल्डर। एनीथिंग एल्स? तो अभी भी जैसे लोगों को डाउट रहता है सेल्स फोर्स कितना टिकेगा मार्केट में, कितने लोगों Right को now, क्या हम सीख तो रहे हैं, लेकिन क्या होगा हमारा 2 साल बाद, 5 साल बाद, इतनी चीजें आ रही हाँ है यार, ये टफ क्वेश्चन है। ये 12 साल पहले, मतलब हम लोगों जब मैं स्टार्ट कर रहा था, ये सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था, ठीक है, बट जैसे ऐसे चेंज होता है, जैसे आई थिंक आपने विजुअल फोर्स वगैरह पे ज़्यादा काम चल रहा था उस टाइम, है ना, उस टाइम मैंने यही क्वेश्चन पूछा, है ना, बट वही है कि हमें ये मतलब ऐसे ही आंसर मिला कि हाँ चलेगा, ज़्यादा नहीं पता कि सर ने कि भाई बहुत लंबा चलेगा, बट सब कोई गारंटी नहीं देता, पहली बात। इस चीज़ को सू मत कर देना मुझे बाद में कि आपने बोला था इसलिए सीख रहे, तो कोई कोर्ट केस लेके जाए, ऐसा नहीं है, बट ये चलेगा। बट क्या होता है, चीज़ें कुछ ऐड होती जाती हैं, ठीक है। तो जब सर काम करते थे तब पहले एस कंट्रोल्स थे, फिर एपेक्स आई, फिर विजुअल फोर्स आए, विजुअल फोर्स, फिर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उस टाइम ओरा इंट्रोड्यूस हुआ था, ओरा फ्रेमवर्क, ठीक है। अभी ओरा को धीरे धीरे LWC पे लेके चले गए, है ना, LWC का भी अब LWR आ गया है ना। इनके साथ साथ पीछे से कस्टमर
पर्सनलाइजेशन के लिए एआई यूज़ कर दिया इन्होंने चैट जीपीटी के बाद में, तो बहुत ये फास्ट ऐड होते जाते हैं ना। और ये मान के चलो, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन ये काम करने वाला काम नहीं है कि जैसे आपने मकान बनाया, खत्म 15 साल, अब इसमें रहो आराम से। ये डेली प्रोसेस है, मतलब आपको हर 3 महीने में नया रिलीज आता है, हर 3 महीने में आपको कुछ ना कुछ नया चेंज करके देगा सेल्सफोर्स। उसके साथ आपको अप टू डेट रहना है इफ़ यू आर चूजिंग दिस पाथ। अगर आप यूं चाहते हो कि नहीं बस गवर्नमेंट जॉब लग जाए और बस रोज सुबह ऑफिस जाना है, ऐसा नहीं होगा। चैलेंजिंग करियर है ये, बढ़िया एकदम। हर रिलीज को आपको क्लोजली फॉलो करना है, कुछ नया चेंज आए उसको अडेप्ट करना है। बट जैसे मैंने बताया बेसिक्स और ये सब क्लियर है, तो कोई भी चीज़ नई अडेप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये जो चेकबॉक्स की हम बात करते हैं, भी रिसेंटली थोड़े दिनों बाद पहले ऐड हुआ था, तो अब ये ऐड हो गया, बस आपको पता चल गया यार ये प्रॉब्लम पहले थी, हम चेंज नहीं कर पाते थे, अब अपन कर सकते हैं, सिंपल। तो अगर आप ऐसे ऐड करते, अगर अपने आप को ऐसे ऐड करते जाओगे तो बहुत लंबा चलेगा आपका करियर। बट अगर आप स्ट्रिक हो कि नहीं मैं अब बस एपेक्स ट्रिगर हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर किसी पॉइंट पे जाके आप लूज करोगे, क्योंकि लो कोड प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं अपन, बहुत सारी नई चीज आ रही है। अगर वो अपन ने नहीं सीखी तो अपने कोडिंग स्किल्स भी धरे रह जाएंगे। तो वैसा है, आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, तो आपका करियर बहुत लंबा जाएगा। मार्केट काफ़ी अच्छा है। अगर आप सेल्सफोर्स को फॉलो कर रहे हो तो आप देखो सेल्सफोर्स ने इतने सारे चेंज किए हैं अभी। और अगर आप सेल्सफोर्स की ग्रोथ चेक करो तो आई थिंक सेल्सफोर्स यार आईफोन है, सीआरएम की इंडस्ट्री का आईफोन है। जिसके पास पैसा है ना वो लेना चाहता है इसको, और अब तो जिसके पास नहीं है वो भी लेना चाहता है। तो ऑब्वियसली अगर अपने कस्टमर्स बढ़ेंगे तो सेल्सफोर्स तो वैसे ग्रो करेगा। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि मार्केट डाउन चल रहा है अभी। डाउन हाँ, मतलब डाउन देखो एज अ मतलब डाउन सेंस क्या है कि डाउन सब कुछ डाउन है आपका। अगर आप इंडिया की जीडीपी आप हटा दो, बाकी इंटरनेशनल आप देखोगे तो सब कुछ ठप पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली चलती हैं, तो लोग क्लाइंट अपना पैसा खींच लेते हैं। अब किसी को, मेरे को एक और सर को मान लो एक और नया ऑफिस खोलना है, लेकिन अगर मान लो इंटरनेशनल मार्केट ग्रोथ कम है या कुछ और कम है, तो एक नया ऑफिस बोले थोड़ा 6 महीने बाद खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे वाला बात है। ऐसे इस तरीके से डाउन जाता है। तो किसी को कुछ नई प्रोसेस बनानी है मार्केट में, किसी बैंक को एक नई एप्लीकेशन सेल्सफोर्स में बनानी है, बट वो क्या कर रहे हैं कि नहीं यार अभी थोड़ा पैसा अपन सेव करके रखते हैं, 6 महीने बाद करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट रुक गया 6 महीने के लिए, समझ रहे हो। तो वो डाउनफॉल है। ऐसा नहीं है कि डाउन जा रहा है, इतना डिजिटाइजेशन हो गया, आईटी इंजीनियर के बिना कैसे पॉसिबल होगा। इतनी आई अभी डेवलप नहीं हुई कि वो अपने लिए कोड करें, ठीक है। चैट जीपीटी का, गूगल का कोड एआई के थ्रू जा सकता है सिस्टम में, लेकिन अभी इतने मैच्योर नहीं हुए कि बिना कोडर के डाल दे। तो चैट जीपीटी से ही कॉपी करके अपन ही डालेंगे। तो सीधा हाँ सॉरी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस। इसके लिए टर्म है, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द प्रॉपर वर्ड। इसकी कुछ चीजें इवन ऐसा मतलब डराने के लिए नहीं है, बट इसमें ऐसे भी पॉइंट है जब एआई ह्यूमंस को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा। एक टर्म ऐसा भी है जब एआई ह्यूमन को पूरा खत्म कर देगा और मतलब एक एआई पूरी इस दुनिया को भी खत्म कर देगा, ऐसा भी पॉइंट है। तो हॉकिंस की, स्टीफन हॉकिंस की काफी थ्योरीज हैं। तो मेटाफेरिक वर्ड है, मतलब अपना पूरा अलग बुक्स में इनमें बताया हुआ है, बट अभी तक उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1% है, 0.001 समथिंग। एआई टेक्नोलॉजीज रिप्लेस करना, क्योंकि उन टेक्नोलॉजीज को बनाने वाले भी हम ही हैं, ह्यूमंस ही हैं यार, और उनको ऑपरेट करने वाले भी ह्यूमंस ही हैं। तो आई थिंक हम तो निकल जाएंगे ना। हाँ अपना निकल अपना तुम्हारा करियर पे दिक्कत नहीं हम तो है, निकल जाएंगे ना। बाकी जितने अपना रहे करियर बन जाएगा, बाद में देखेंगे फिर। नहीं। तो इजी वाला तो देखो, ये तो प्रोसेस सही है। आज पहले किसी के कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता था, काम ही मैनुअल था। आज बैठ के काम है तो सबका कोलेस्ट्रॉल हाई है, मतलब सबका। मेरी एज में तो किसी को पता भी नहीं था कि कोलेस्ट्रॉल होता भी क्या चीज है ना। तो वो चीज है इजी। आज मोबाइल से बच्चों की आंखें खराब हो रही है, लेकिन मोबाइल अपन खुद नहीं छोड़ सकते एज अ पेरेंट। तो आप इजीनेस करने के चक्कर में वो हम नहीं कर सकते, तो मॉडर्न वर्ड के साथ अपन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट इज, है ना। तो किसी पॉइंट पे किसी को लगता है कि नहीं एआई यूज नहीं करना चाहिए, कईयों को लगा यार हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम कोविड वैक्सीन क्यों लगाएं। कई लोगों ने अपोज भी किया, बाहर तो मतलब यूके यूएस में तो काफी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। लेकिन ठीक है यार, इंटीग्रेट विद वर्ड यार, ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, क्या है दिक्कत। तो ऐसे एआई का भी है, एआई रिप्लेस कर सकता है, कर भी देगा, बट मैनी ईयर्स आप।
तब तक हम जी लेंगे, और प्रॉबिलिटी इसकी बहुत कम है। तो इसके भी बोर्ड बनेंगे, इसके भी काफ़ी चीज़ें होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं। और इवन सेल्सफोर्स ने क्या किया है, सेल्सफोर्स जीपीटी बोलते हैं इसको ना, सेल्स जीपीटी, सर्विस जीपीटी, ऐसे इसने वर्ड निकाला है अभी। सेल्सफोर्स एआई जो आया मार्केट में, तो सेल्स जीपीटी, सर्विस जीपीटी ऐसे वर्ड निकाला है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब क्या सेल्स जीपीटी का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने नहीं एक्सप्लोर किया तो ये ट्रस्ट लेयर बना रहे हैं। तो चैट जीपीटी को अकेले कोई कस्टमर भरोसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सेल्सफोर्स और एआई किस पे काम करता है? ओके चलो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा एक्सप्लोर कराता हूँ। एलएलएम पे काम करता है, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले से ही पूरा सिस्टम में अपना फीड इन कर लेते हैं। सीरी कैसे काम करता है, सीरी, गूगल के, ये लोग अपने क्या है, क्वेश्चंस और अपने आंसर दोनों सेव करके रखते हैं। फिर जब आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछोगे तो वो सीरी जवाब दे देगा। तो ये उस लैंग्वेज मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो पाइथन वगैरह में अपन लिख के उसको फीड इन करते रहते हैं। तो ये जो क्या है, अमेजोन का एलेक्सा, ये सब सुनते रहते हैं अपनी बातें, और उसको ये चीज़ प्रोसेस करते रहते हैं। तो पूरा ये अलग से इनका डेटा ETL टूल वो सब चलता रहता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा डेटा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना के ये चैट जीपीटी टाइप के एआई सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो अब उसमें क्या है, आप कस्टमर अगर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा है, लेट्स से आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, वो चैट जीपीटी यूज़ करना चाहती है, तो कुछ भी उसको कुछ अपने रेवेन्यूज़ के बारे में डालना है, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डालनी है और उससे उसको प्रेडिक्शन पूछना है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसका डेटा सेव कर रहे हैं, तो उनके कॉम्पिटिटर को पता चलेगा, राइट। तो अब कुछ तो होना चाहिए ना, तो कैसे? लेकिन पर्सनलाइजेशन सबको चाहिए, पर्सनलाइजेशन सबको चाहिए। जैसे हो सकता है अपनी बातें सुनता है एलेक्सा, अमेजोन वगैरह अपनी बातें सुन रहे हैं, बट लेकिन उसी तरीके से जब भी आप इंस्टा देखोगे ना, तो आपको जो जैकेट चाहिए ना, वही उसी का ऐड आ जाएगा। तो ये पर्सनलाइजेशन अब अच्छी बात भी है, मतलब आपको यूज भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो वो चाहिए भी, लेकिन वो अपन को फिल्टर्ड चाहिए। अपना डेटा को ज्यादा केयर नहीं करता, लेकिन जैसे बैंक्स इनको लेयर्ड चाहिए, तो वो लेयर सेल्सफोर्स देता है, ट्रस्ट लेयर सेल्सफोर्स डालता है। तो उस हमारे लिए दवा भी है। हाँ वही बात है। नहीं, वो आएंगे, बहुत सारे बोर्ड वगैरह सारी चीजें चलेंगी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वो अपन वो टॉपिक अलग हो जाएगा, वो जाने का दूर निकल के वापस इसी पे रहते हैं। बट हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि एआई कैसे इंटीग्रेट है, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो वो ट्रस्ट लेयर है जो सेल्सफोर्स देगा, है ना, इससे, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट। मीम आते हैं कि डेवलपर की लाइफ है बोरिंग सी है, वो ऐसे करते हो, सही रहते हैं क्या? बोरिंग लाइफ है क्या डेवलपर से ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ किसी की नहीं, डेवलपर से ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइफ किसी की नहीं होती यार, मजा आता है। वीकेंड पे दारू पीते नहीं, मतलब फुल पार्टी, हाँ फुल पार्टी। तुम्हें एक अच्छे रूम में अच्छी डेस्क पे बैठ के काम करने का लाखों रुपए मिल रहा है यार, इससे बढ़िया क्या जॉब प्रोफाइल हो सकती है कल की? मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन यार, ये क्या है, एक्चुअली पर्सनल पॉइंट है। एक्चुअली किसको मजा आ रहा है, जैसे अभी जब हम थे उस टाइम पे, जैसे 2013 में मेरी जॉब लगी थी, है ना। आईटी एक ऐसी मतलब जगह थी जहाँ पे 50% वर्कफोर्स लड़कियों की होती थी तो जैसे एक मोटिवेशन है लड़कों के लिए, तो नहीं, मतलब अपनी कंपनी, अपने सारी कंपनी जितने भी, आई थिंक आपने भी काम किया सर, तो इनका मोटो होता था, पता है, 50% ये लड़कियां रिक्रूट करेंगे, चाहे इनको जेंडर इक्वलिटी के नाम। तो ऐसे, मतलब जस्ट शेयरिंग ऐसे थॉट्स की, ये ऐसा आता था। तो ऐसे फिर डेवलपर्स के तो मजे थे तो और बाकी क्या है, फिर पर्सनल पॉइंट है, जोक्स अपार्ट की पर्सनल पॉइंट है। अगर आपको मजा आ रहा है ना, जैसे मैंने स्टोरी बताई मेरी कि मुझे वो जादू लगता है, मतलब अगर मैं कुछ बनाता हूँ, मैं चैलेंज लेता हूँ हर दिन। आज भी मैं, मतलब मेरे टीम का सबसे टफ काम मैं खुद को असाइन करवाता हूँ अपने, और उसको कैसे भी करके मैं कंप्लीट करता हूँ। उसके लिए जैसे मेरे को अभी मेरी करंट कंपनी के सीटीओ ने मेरे को अप्रिशिएट किया था। तो अब वो आपके ऊपर है, अगर आप लेना नहीं, आपको चाहिए नहीं, मेरे को छोटा सा डेटा माइग्रेशन दे दो, कोने में जॉब लेके कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है। किसी को नहीं चाहिए कि नहीं यार मैं सिर्फ रिपोर्ट बनाऊंगा, आऊँगा, मेल भेजूंगा सुबह शाम को, और फिर दिन में चाय पीऊंगा, वो भी पॉसिबल है। अगर तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना रोल डिफाइन कर सकते हो, और फिर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, क्लाइंट टू क्लाइंट, कंपनी टू कंपनी, मतलब पता चलता है। कई कंपनीज का ऐसे मजा आएगा आपको, सेल्सफोर्स के आप लंदन ऑफिस में जाओ, ऐसा लगेगा यार यहाँ रोज आओ,
एकदम ड्रीम हाउस बना रखा है। जितने भी सारे ये ट्रेलर के कैरेक्टर हैं उन्होंने पूरा ऐसे लगा रखा है चारों तरफ, और पूरा लाइव किचन वगैरह मिलती है आपको, जाके कुछ भी आप ऑर्डर कर रहे हो मजे से। तो वो उस कंपनी में आपको लगेगा यार ये तो लाइफ है मस्त। अब एक ऐसी कंपनी भी है स्टार्टअप जो आपको सुबह बुला लेगी और फिर बस बैग रखो तब से काम करना स्टार्ट करोगे, रात तक काम आपका खत्म नहीं होगा। तो वो तो लाइफ है। बट आउट ऑफ टॉपिक लेके जा रहा है, हमारी सेक्रेटरी भी खड़ी है। नहीं यार, इसका मतलब मतलब ये तो यहाँ पे अच्छा है kitchen बनाया यार। अभी हमने लाइफ यूज दैट किचन ना। तो मेरे को भी खिलाओ। हाँ ये भी है। नहीं यार, ऑफिस तो बढ़िया बनाया यार आपने, तो क्या मस्त है, कूल फीलिंग आ रही है मेरे को, ऐसा मजे कर रहे हैं अपन। नहीं ये किशन कह रहा था मैं तो लंदन जाना रवि सर के साथ, कैसे जाऊं मैं? पहले तो पढ़ाई करो। चलेंगे क्या रहेगा, हम लोग आउट ऑफ इंडिया की जॉब्स को कैसे टारगेट करते हैं? नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन है, बट आपको प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। सी अभी लॉ कैसे हो गए हैं सारे, अभी इंडियंस भर गए, मतलब आईटी मार्केट को इंडियन ने इतना वर्कआउट कर दिया है बाहर कि वो डर गए लिटरली। मतलब अभी वहां पे लॉज ऐसे बनाए कि अगर आप किसी रोल के लिए, मैं इंडिया से रिसोर्स अगर मैं हायर कर रहा हूँ तो उस कंपनी को प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वाई दिस, यहाँ पे यूरोपियन कंट्री से क्यों नहीं ले सकता मैं। तो बोलेगा यहाँ पे तो इंडियन ही है यार, यूरोप तो पूरा इंडियन ही है ना। लेकिन डेफिनेटली हो सकता है, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफाइल होनी चाहिए। और एज ए फ्रेशर तो मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है, बट हो सकता है, करो बहुत मेहनत करो तो, बट लेकिन एक्सपीरियंस के साथ पॉसिबल है। आप एक्सपीरियंस के साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड रहो, वहाँ पे पूरा रिक्रूटमेंट एजेंसी चलती है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है वहाँ पे। ऐसे नहीं चलता कि विप्रो कॉग्निजेंट खुद के रिक्रूटर रख के बैठी है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है हर कंपनी के बीच में। उन रिक्रूटर से कनेक्टेड रहो, और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो बस। यहाँ पे यूं है कि आप जैसे 10 इंटरव्यू दे रहे हो, 20 इंटरव्यू दे रहे हो 6 महीने में, वहाँ पे आपका एक ही होगा, लेकिन वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। तुमने इंडिया में भी जॉब की, यूके में भी कर रहे हो, तो कहाँ बेटर लगा तुम्हें, कहाँ करना ज्यादा अच्छा है? नहीं यूके बढ़िया है वैसे तो। इंडिया बेटर नहीं है? नहीं, इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इंडिया जैसा आईटी ग्रो करी है ना अभी कोविड के बाद में, वो ग्रोथ मतलब मैंने कहीं नहीं देखी। सस्टेनेबल है क्या ये वाली ग्रोथ? डेफिनेटली सस्टेनेबल है। देखो बहुत सारे, वो भी तो रियलिटी है। नहीं तो वो ले ऑफ आपने किस में हो रहे हैं, मतलब आप ये देखो ना, डिपेंड भी करता है ना कि ऐसा नहीं है एनालिस्ट। अब मैंने अगर एनालिस्ट लेट्स से अगर मान लो मैंने टैक्स कंसल्टेंट अगर हायर किए हैं, ठीक है, बट मेरे पास आज इतने सारे टैक्स कंसल्टेंसी के एआई सॉफ्टवेयर और वो हैं जो मेरे को चाहिए ही नहीं। अभी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए इन्वेस्टर हायर करूं, अब मेरे पास इतनी सारी एआई सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट की कि मैं 4 सॉफ्टवेयर लगा के खुद ही कर सकता है कंपनी चलाने की जरूरत नहीं है। तो जो रिडंडेंसी आएगी जॉब में वो तो जाएंगी ना, लेकिन अब ठीक है, जो टैक्स कंसल्टेंट उस तरह से फेल हुए तो वो टैक्स कंसल्टेंट उन एआई सॉफ्टवेयर्स के लिए काम कर सकते हैं ना, क्योंकि उनको भी तो फीड इन करने की जरूरत है, तो वो अपना करियर पाथ मोल्ड कर सकते हैं। जो लोग निकाले गए वो लोग बेरोजगार थोड़ी घूम रहे हैं, नहीं, वो लोग भी तो हायर हुए ना। हायर हुए, रीहायर होते हैं। देखो जहाँ पे बेरोजगार घूमते, जहाँ पे हायर हुए ना। अगर गूगल ने 1 लाख लोग निकाल भी दिए तो वो कोई भी बेरोजगार नहीं है। इवन दूसरी कंपनियों ने पहले उनको इंटरव्यू लेटर भेज रखे हैं, जैसे उन्होंने फायर किया उन्होंने हायर कर लिया, और जो लायक नहीं इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहा वो तो फिर निकालना ही था। मैं सिंपल बताता हूँ, आज मतलब हमारा गांव है बिल्कुल एकदम सिटी से, मतलब सारे जानते हैं, काफ़ी दूर है, मतलब जयपुर से भी दूर है, इवन कनेक्ट वहाँ का हर एक बच्चे के पास जो कि एडल्ट है डिजिटल फ़ोन है, और वो भी फ़ोन पे पेटीएम यूज़ कर रहा है। एंड यू एस्टिमेट लाइक आई थिंक 150 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन, तो 150 करोड़ सिर्फ इंडिया की बता रहा हूँ। अब सोचो जब इंडिया में ही हालत है तो बाहर के देशों में तो और क्या होगा, है ना। तो एक तरीके से लेट्स अज्यूम कि हर एक बंदा डिजिटल प्रोडक्ट यूज कर रहा है, डिजिटल प्रोडक्ट आईटी प्रोड्यूस करती है, राइट। और सिर्फ प्रोड्यूस करना ही काम नहीं है, उसको मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जितनी वर्कफोर्स अपनी डेवलपमेंट में लगती है उससे ज्यादा मेंटेनेंस में लगती है, ठीक है। तो अभी आपको लगता है कि सस्टेनेबल नहीं है,
मतलब इतनी क्या एआई कुछ नहीं कर सकता है इसमें। एआई क्या करेगा? एआई सिर्फ पर्सनलाइजेशन और फ्यूचर जनरेशन करता है, करंट मेंटेनेंस नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि हम लोग जैसे कि एक विचार क्या है कि जैसे कि हम लोग पहले गूगल फेसबुक इन्होंने बनाए हैं कि पहले इनके पास ही बिजनेस था, अब बिजनेस से दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर गूगल का बिजनेस डाउन होगा तो बिजनेस किसी और के पास गया है, तो गूगल ने फायर किया, पेपर में वही आया, लेकिन जो दूसरी छोटी कंपनी ने 3 गूगल के 1000 लोगों को 3 कंपनियों ने हायर किया, वो न्यूज नहीं है कि बिजनेस तो शिफ्ट Right. होगा ना। हमेशा गूगल ही थोड़ी करेगा, हमेशा फेसबुक ही थोड़ी करेगा, दूसरी कंपनी भी तो बिजनेस करेगी, तो वो भी तो ग्रो करनी है, तो उसके पास है ही ना। सस्टेनेबल है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, बट वही है कि तुम्हें उस पर एक्सट्रीम रहना पड़ेगा, मतलब आप उसको वो नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर अपन इंजीनियरिंग क्यों चूज करते हैं, मतलब जैसे मैं इंस्पायर्ड था कि मेरे को लगता था मैं डेस्क जॉब नहीं कर सकता, मतलब वैसी गवर्नमेंट जॉब, और उनके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं नहीं कर सकता, तो मैंने आईटी चूज करी, मतलब इंजीनियरिंग में आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, और वही चीज़ मतलब मेरे को धीरे धीरे किक इन करती कि यार हाँ यार मेरे को ये करना है, और मज़ा आता है। आप उससे कनेक्ट करो, आप कुछ बना रहे हो तो उसको फील करो कि यार आप इसको बनता हुआ देख रहे हो, अरे आपने यहाँ पे डाला और ये ईमेल चला गया, आपने शेड्यूल क्लास लिखी और ये शेड्यूल होके अपने आप आपने रात की कर दी और 12 बजे अपने आप वो मेल जा रहा है, तो इसको फील करो, तो आप बना रहे हो यार, मतलब इट्स नॉट ईजी जॉब, मतलब दुनिया के लिए, तो वो आप सीख के कर सकते हो। और वही है कि चलो आज ये आ गया तो कल सेल्सफोर्स से एआई आएगा तो वो भी सीख लोगे। अगर आपको ये पूरा बेसिक आता है तो आप ये सब एआई वगैरह जितने भी एड ऑन मैंने बताना है, जैसे सेल्सफोर्स एआई आया है, डेटा क्लाउड आया है ना, अभी नया आपके ओमनी स्टूडियो एक है वो आया है, तो ये सब चीज़ें अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे तो सब आप ऐड ऑन कर सकते हो कभी भी, जब भी आपको चेंज लगेगा कि यार, जैसा अभी तो सेल्सफोर्स भी अच्छा चल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि LWC को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया जाएगा। आज भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब प्योर विजुअल फोर्स पेजेस यूज़ करते हैं, जबकि वो विजुअल फोर्स पेजेस मतलब मैं बात करूँ 2012-11 की टेक्नोलॉजी है। उसके बाद ओरा आ गया, ओरा के बाद LWC आ गया, अभी LWR चल रहा है, तो अभी भी विजुअल फोर्स पेज पे काम है, तो ऐसा नहीं कि उस पर काम नहीं है, तो उस तरीके से है। बट हाँ, जिन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया कि भाई केवल विजुअल फोर्स से काम नहीं चलेगा, उन्होंने ओरा सीखा, LWC सीखा, LWR सीखा, तो अपडेट करते जाएंगे तो आपको लाइटनिंग वेब रन टाइम कुछ है, तो ये बेसिकली वेब मेथड्स और इन पे चलता है, तो वही है कि एड ऑन आपको करना पड़ेगा तब सस्टेन कर पाओगे, वरना नहीं। और सीखने के लिए कॉन्सेप्ट तो चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता आगे, राइट? बेसिक शुड बी वेरी साउंड। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर आपको मजा आएगा जैसे आगे चीज़ों में। तो ये आप मान के चलो कि बहुत आप कंफ्यूज मत हो, जैसे आपने एआई बात होगी, डेटा क्लाउड, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है जैसे आपका स्टार्टिंग करना था, तो इन चीज़ों पे अभी मत जाओ, अभी आप इसी पे स्टिक रहो। आपको फ्लो नहीं आ रहा, फ्लो आप 10 बार बनाओ। जिस दिन आपने 50 फ्लो बना लिए ना, मतलब मैं बता रहा हूँ, जैसे 10 आपने अपडेट, 10 क्रिएट, 10 डिलीट और डिफरेंट लॉजिक के साथ 50 फ्लो आप टारगेट कर लो। 50 एक फ्लो एक दिन में बना सकते हो, तो 50 दिन आप फ्लो के मास्टर हो जाओगे। 50 फ्लो बना लो बस, कुछ नहीं। फिर तो लॉजिक बनाना ना, ये नोड इधर डाली, ये नोड इधर डाली, ये लॉजिक लगाया, बट आपको पता होना चाहिए भाई इफ कैसे लगाना है, इसमें लूप कैसे करना है, आइटरेट कैसे करूंगा, क्या लॉजिक लगाऊंगा, बल्किफाइड होता है कि फ्लो नहीं होता है ना, शेड्यूल कैसे करते हैं, शेड्यूल को अपन कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन फ्लो को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हर तरीके का आपने 10-10 बना लिए, तो मोस्टली 50 आप मास्टर हो। फ्लो डाल दो आप रिज्यूम में, आपका इंटरव्यू पूरा रिज्यूम में उसमें होगा। ट्रिगर है, ट्रिगर में धीरे धीरे आप चीज़ें ऐड करने लगो। जैसे जब आप ट्रिगर वगैरह सब कुछ सीख जाओ तो फिर ट्रिगर पैटर्न्स देखना कभी कि कैसे होता है। ट्रिगर पैटर्न सीख के आपको अच्छा लगेगा कि भाई मैं ट्रिगर पैटर्न यूज़ किए हैं। तो अगर आप रिज्यूमे में ट्रिगर डाला है और जब आप बता रहे हो खुद का इंट्रोडक्शन और ये सब चीज़ें आपने बताया कि मैंने ट्रिगर पैटर्न्स यूज़ किए, तो मैं आपको वैसे ही मतलब अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं आपको हायर कर लूँगा। मेरे को इतना ही चाहिए। फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन बहुत लो होती है, लेकिन बेसिक्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो मैं एज ए सीनियर कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। तो मैं उन लोगों को मैं कभी टीम में ले लूँगा जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है। भले ही आपको सेल्सफोर्स एआई आता है और पूरा डेटा क्लाउड आता है, बट अगर आपको सेल्स प्रोसेस पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे अपन लीड कन्वर्ट करते हैं, लीड कन्वर्जन नहीं पता है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं पता, तो वो मतलब मैं फिर वहाँ पे
प्रेफर नहीं करूँगा। बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है, बाकी चीज़ें आपको कंपनी सिखा देगी। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जयपुर में जॉब नहीं करनी है, जयपुर में जॉब्स नहीं है, हमें दिल्ली जाना है, हैदराबाद जाना है या पुणे जाना है, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? नहीं, पर्सनली तो मैं जयपुर रहना चाहता हूँ बट बाकी ये तो चॉइस है, अगेन ये तो चॉइस है आपके पास हर जगह। अभी का जो वही मैं बता रहा हूँ, आफ्टर कोविड जो ग्रोथ हुई है, आपको हर सिटी में जॉब मिल सकती है, हर सिटी में इंडिया की में। और कॉम्पिटिटिव अभी जैसा फ्रेशर में थोड़ा चैलेंज होता है एक बार जॉब लेने में ऑफ कैंपस, तो थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, बट वो सबको ही लगता है। मैंने भी शेयर किया जब मेरे को भी लगा था। तो जो सीखने के बाद 3-4 महीने का कुछ थोड़ा सा होता है गैप, वो कभी ना कभी मिल जाती है। बट ये श्योर है कि आपको अगर आप उसी डायरेक्शन में हो तो मिल जाएगी। बस आपको यूं है कि ये चीज़ ध्यान रखना है कि भाई अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। जॉब के बारे में कम सोच के पहले लर्निंग के बारे में सोचो। जॉब का प्लस जैसे 5 मिनट दिए, लिंक्डइन अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग करके रखो प्रोफाइल, तो मिलता जाएगा आपको। एक चीज और सर कि जैसे अभी तक तो हम बहुत सारी टेक्निकल बातें कर रहे थे, एज यू सेड कि खुद आरबीएससी बोर्ड से हैं, राइट? हाँ। तो कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना मैटर करता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्निकल पार्ट सोचते हैं, हम 2 घंटे टेक्निकल पढ़ लेंगे तो हमें 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। तो वो एक मेरे को जानना है कि पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, आपका ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है, ये मैटर करती हैं। ये आपको ओवर द पीरियड आपको ग्रो करना पड़ेगा। बट मैंने जैसा बताया, पहली चीज़ तो आपकी सेल्सफोर्स बेसिक्स है, बट ये भी आपको करना पड़ेगा पैरेलली। तो ये पैरेलली सिंपल है। कोचिंग में आ रहे हो आप, सर के साथ हो, बात करो, तो ट्राई करो। मतलब अपन को बहुत ऑड लगता है ना, पहले दिन मैं बोल नहीं पाया था यार। पहले दिन मैं इंटरव्यू में गया, मैं माय नेम इज रविंद्र सिंह नहीं बोल पाया था। ऐसा मैं आ गया था, डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार, मतलब ऐसा, क्योंकि इतने लोग होते हैं, इतने पैनिक होते हो आप। एक तो अच्छे, मतलब अपन सिंपल कॉलेज से जहाँ जाते हैं, वहाँ इतने बड़े अच्छे वाले हॉल में बिठा के तुम्हारा जीडी करा रहे हैं, और कुछ पर्सनल इंटरव्यू, सामने वाला बंदा एकदम फट बोल रहा है, कुछ एकदम बहुत फ्लुएंट। हाँ, और फिर आसपास के बच्चे, आपको ऐसा लगेगा जैसे, अभी तो आप जयपुर बैंगलोर जाओगे तो वो ऐसा लगेगा यार ये तो अभी यूएस रिटर्न है, ऐसे बोल रहा है पूरा एकदम यूएस और यूके एक्सेंट पकड़ के बोलते हैं वो लोग। तो अपन को आधा, मतलब वो बाली वाला काम हो जाता है, आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है और फिर माय नेम इज ऐसे बोलने में ही लगता है अरे यार ऐसे बस लिटरली मैं चौक हो गया था। मतलब टेलिंग यू द ट्रू एक्सपीरियंस की मेरा क्वेश्चन ये भी है कि उसको हम कैसे सही करें, क्योंकि जैसे आज भी काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास में क्वेश्चन पूछने में भी डरते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनको क्वेश्चंस हैं, या शायद आज आप भी यहाँ बैठे हैं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद आपसे भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। हाँ, एक्चुअली ये मैं बोलने ही वाला था, ये वाली बात कि इंटरेक्ट है ना, सबको करना चाहिए। मतलब ये ऐसा कोई, मतलब इंटरव्यू कुछ है ही नहीं, राइट? अपन सब बात कर रहे हैं, और सब ऐसा नहीं है कि जो लोग चुप बैठे हैं उनके मन में क्वेश्चन नहीं है, उनके मन में 100 क्वेश्चन आ रहे होंगे। मतलब मैं तो बोलता हूँ कुछ भी क्वेश्चन है ना, आप पुट इन करो, आप कॉन्वर्सेशन में इन हो जाओ, आप ट्राई करो एंगेज होने का ना। जितना आप एंगेज होने का जल्दी ट्राई करोगे ना, ये आपको करना ही है एक दिन, आईटी में ये करना ही है, इससे बच नहीं सकते। मतलब जो भी लोग जैसे पीछे बैठे हैं, जो लोग ओपन अप नहीं हो रहे, तो ये आपको एक दिन करना ही पड़ेगा। मतलब इसके बिना आप आईटी में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आपको करना है ना, ये करना है। डेली आप कनेक्ट करो, बातें करो, कुछ भी हाय हेलो रोज होनी चाहिए। थोड़ा आप बेटर करो कम्युनिकेशन को, इंग्लिश में बात कर सकते हो। क्लासरूम से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ आप लर्न कर रहे हो, आप आपस में ही क्वेश्चन करोगे। एंड आई थिंक यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लर्न करने आते हैं, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली। तो और हमें पता है आप यहाँ सीखने आए हो, तो अगर आप हमसे ही बात नहीं करोगे और हमसे ही इंटरेक्ट करने में डरोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप आगे वो एचआर लेवल है या फिर टेक्निकल लेवल है वहां तक भी ग्रो कर पाओगे। एंड इवन बहुत सारे स्टूडेंट थे जो आगे आने में भी डर रहे थे आज। नहीं, लीड लेना चाहिए। सो कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं ना डायरेक्ट इंटरव्यू टेबल पे बैठ के हम आंसर करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पॉसिबल हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा खुद को अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं भी ऐसे ही बैठता था पीछे, सही बता रहा हूँ, मैं ऐसे पीछे कहीं बैठा होता था,
मन में सोच रहा होता था कि यार कोई क्वेश्चन नहीं पूछ ले आज बस। तो ये लिटरली है ना। बट मैंने कैसे हैबिट चेंज करी, मतलब मैं जब 3rd सेमेस्टर में था, मैं आगे आगे बैठता था, कुछ भी नहीं पढ़ता था, मुझे कुछ नहीं आता था। और मैम ने खुद ने बोला कि यार कुछ तो शर्म किया करो, फर्स्ट बेंच की तुम बैठने लगे एक भी आंसर नहीं करते। बट मैं किस लिए बैठा कि कुछ ना कोई भी क्वेश्चन हो ना, पहले बेंच वाले को तो खड़ा करेंगे, तो कुछ ना कुछ आप बोलोगे, तो कुछ भी तुम्हारी कुछ ना कुछ वीकनेस होगी कि, और उसका एक पाथ होगा कि कैसे क्लियर कर सकते हो। कि अगर आप सर से ज्यादा कनेक्शन रखते हो, ज्यादा बात करते हो, सर से बात करो, मैम से करते हो तो मैम से बात करो, किसी फ्रेंड से करते हो तो फ्रेंड से करो। वो ऑब्वियसली बात है। अगर आप कजिन से करोगे ना, हेलो डूड व्हाट आर यू डूइंग, तो भाई वो आपकी मतलब वो आपको वहाँ ह्यूमर बन जाएगा, मतलब वो हंसेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ जैसे मैम ने बोला कि यहाँ पे कोई जज नहीं करेगा, यहाँ पे आपस में बात करो। ऐसे दोस्त बनाओ जो उसी फ्रिक्वेंसी के हैं भाई, जिनके साथ आप चाय सुट्टा करते होगे, मजे करते होगे, वो अलग है। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड भी बनाओ भाई जो थोड़ा सा प्रोफेशनल है, मतलब एक कनेक्शन बनाओ। फ्रेंड नहीं बोल रहा, कोई भी हो सकता है, कम्युनिटी वाली बात। तो आप जितना जाओगे आगे से कनेक्ट करोगे ना। इवन सेल्सफोर्स मीटअप में ये भी होता है, दे मेक यू कनेक्ट विद ईच एंड एवरीवन। वो कुछ ना कुछ ऐसा टास्क रखते हैं, तो उससे क्या है आपको ओपन अप होने का चांस मिलता है। और ये जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो आई डोंट थिंक कि मतलब फॉरगेट अबाउट सेल्सफोर्स, आप किसी भी करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे। मतलब आपको कनेक्टेडनेस जरूरी, आपको अपने आप को बताना आना चाहिए, राइट। आपके दिमाग में हो सकता है हजारों थॉट्स हैं, बट जब तक आपने बताया नहीं, उसको टेबल पे रखा नहीं, कोई मान नहीं पाएगा, राइट। आज कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा नहीं भी है ना, तो जब आपको पता है कि मुझे कंपनी में जाना है, वहां जाके आपको सिर्फ अपने मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करना है, आपको हो सकता है क्लाइंट से भी डील करना पड़ जाए। तो आप अगर जब अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे तो आप क्लाइंट डीलिंग कैसे करोगे? और इंटरव्यू में आपको कम्युनिकेशन सिर्फ इसीलिए चेक किया जाता है कि आप क्लाइंट से डील कर सकते हो या नहीं। और आप ये चीज देखना कि जिसका कम्युनिकेशन या आप उस एट अ टाइम इंटरव्यू में अगर आप अपने आप को उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आपके पैकेज में 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये आगे चल के एज अ टीम लीडर या प्रोजेक्ट लीड काम कर सकता है, ये डायरेक्ट क्लाइंट से कनेक्ट कर सकता है। तो इसके भी पैसे मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकली अच्छा हुआ है। कई बार ऐसे मैंने कैंडिडेट देखे हैं हमारी क्लास में जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उनका कम्युनिकेशन एवरेज है या बिलो द एवरेज है, और वो बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, तो उनको मिला 6 लाख का पैकेज। लेकिन एक कैंडिडेट जो एवरेज स्टूडेंट है टेक्निकली और कम्युनिकेशन भी उसका अच्छा है, उसको 10 लाख का पैकेज मिल गया। मतलब ये होता है। नहीं यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा, ऐसा नहीं। यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा, लाइक ऐसा नहीं है। आपको एक बेसिक कम्युनिकेशन जरूरी है। मतलब आप शायद जो बात करोगे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं कर पाता होगा, बट आपको इतना आना चाहिए कि जैसे आपने डेवलप किया कुछ चीज, आपने एक फ्लो बनाया, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सको। आपको इतना आता है ना क्या। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो डिफरेंस आएगा जो मैंने बताया। बट आप कर पा रहे हो ना, अब आप कितने आर्टिकुलेटली कर पा रहे हो, वो उस पर इतना मैटर नहीं है कि कोई अरे मैंने ऐसी इंग्लिश बोलते हैं ना, 4 चांद लगा देते हैं, जैसे जो लोग आई फॉरवर्ड और उनके एंकर्स बोलते हैं वैसा नहीं चाहिए। नहीं भाई, आपके आने से पहले 10 वर्ड ऐसे बोल दिए, अरे भाई ये क्या है, ऐसा नहीं है। सिंपल आपने बताया कि भाई सिंपल। अब जैसे अगर जैसे हाँ जैसे अभी सिंपल अगर मैंने बताया, तो आगे जैसे मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा तो एज ए प्रोफेशनल आई डिजाइन दिस एंड आई डेवलप्ड लाइक दिस, आई यूज दिस। लेकिन आप उसमें सिंपल ही बोल देना आई मेड दिस प्रोजेक्ट एंड इट इज वर्किंग लाइक फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये भी उनको समझ में आता है। बट उसके लिए फिर चैलेंज यही है कि आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि आपको टेक्निकल भी आधा आता है, कम्युनिकेशन भी आधा आता है, तो लेकिन बात करना उतना तो इम्पोर्टेंट है ही कि आप मतलब बता सको अपने थॉट, अपना काम बता सको कि यार मैंने ये काम किया है। अगर आपने बताया ही नहीं तो फिर उनको लगेगा आप खाली बैठे हो। तो इतना आना चाहिए। तो वो है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट वो ओवर द पीरियड ग्रो हो जाता है अपने आप। कुछ भी नहीं लगता, बस आपको सिर्फ बोलना है। अपन जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऐसे ही आपको बोलना है, धीरे धीरे ओपन अप होना है लोगों के साथ। मेरे साथ हो सकता, जैसे आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो ना, कुछ भी अपन कर सकते हैं। मतलब नॉट मी, मतलब सब लोग ही इकट्ठे हुए हैं एक साथ, ऐसा माहौल हो रहा है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हो, तो आप पूछो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जैसे अभी आपने बताया था कि एड ऑन्स जैसे अपन अपने टेक्निकल स्किल्स में एड ऑन्स करते हैं, तो ऐसे ही अगर कोई मल्टीलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी असाइड, अगर कोई और लैंग्वेजेस किसी को आती है,
तो क्या उसकी भी स्क्रीनिंग के टाइम पे प्रेफरेंसेस होती हैं उसमें? डेफिनेटली इवन मेरे पास अभी एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें मेरे को इटालियन लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी चाहिए थी। उसमें अगर सेल्सफोर्स सिर्फ हेलो हाय वाला भी सिस्टम था ना, कि अगर एडमिन भी था तो भी बहुत अच्छा पैकेज मिला। इटली का प्रोजेक्ट था मेरे पास, तो मुझे इटालियन लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत थी। मैंने शेयर भी किया था सबको, लेकिन शायद मिले नहीं हमें। तो ऐसा नहीं, अगर आपको स्पेनिश, इटालियन, यूरोपियन कंट्रीज की कोई लैंग्वेज आती है तो भी मतलब दैट्स गुड ऐड ऑन। दूसरी लैंग्वेज सीखने में लगाएंगे उससे अच्छा तो सेल्सफोर्स मॉडल भी लगेंगे। नहीं, वो तो आपकी चॉइस है। मैं तो आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चन कि भाई इन्होंने पूछा कि जिसको पहले से आती है। देखो कई बीपीए प्रोसेस होते हैं जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, राइट, तो वो पूछ रहे हैं कि वो उसको ऐड ऑन कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको ऑलरेडी कोई लैंग्वेज आती है तो ऐड ऑन करेगी। आज नहीं सीखना है आपको इटालियन, आज आपको सेल्सफोर्स एफएक्स ही सीखना है। हाँ, तो आज तो अभी तो आप एपेक्स से सीखो, अभी कुछ नया नहीं सीखना है। बट इफ ऑलरेडी नो तो आई एम जस्ट एडिंग एज अ शी आस्क्ड, तो वो ऐड ऑन करेगा। आपका कुछ भी चीज़ है ना, कुछ भी फालतू नहीं है। अभी हर चीज़ जैसे इंडस्ट्री क्लाउड है ना, अभी इंडस्ट्री क्लाउड पता है सबको। इंडस्ट्री क्लाउड, तो इंडस्ट्री क्लाउड क्या है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, मतलब इससे डरो मत, मैं जस्ट चीज़ें बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या है बाहर, है ना। वो जब आप कंपनी में जैसे एंटर करोगे आपको पता रहेगा। तो टर्म सुनेंगे तो वो वाली बात है। जैसे सेल्सफोर्स एआई की अपन ने बात करी, डेटा क्लाउड की बात करी, तो हर चीज़ डेटा पे जा रही है तो डेटा क्लाउड बन गया। जैसे क्या है, पुराने डिजाइन वापस नए डिजाइन बन के आ जाएंगे, तो वो सब डेटा क्लाउड के थ्रू जा रहा है। तो सबके डेटा इकट्ठा हो रहा है, हर चीज़ डेटा है आजकल। जिसके पास डेटा है वो पावर में, ऐसा सीन। तो वो डेटा क्लाउड में आ गया। अभी ये चीज़ क्या है, धीरे धीरे इसमें ग्रो करेगी। मैं क्या बोल रहा था, भूल गया यार। डेटा क्लाउड से पहले क्या, हाँ, इंडस्ट्री क्लाउड। इंडस्ट्री क्लाउड क्या लेके आए हैं लोग कि स्पेसिफिकेशन बना दिया इन्होंने, कि जैसे अब सब कोई, बैंक भी सेल्सफोर्स यूज़ कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी भी सेल्सफोर्स यूज़ कर रही है, ये अपने बड़े बड़े हेल्थ केयर वाले भी बिजनेस आ रहे हैं, है ना। ये अपनी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी है, गैस कंपनी है, वो भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारी सेल्सफोर्स यूज़ कर रही हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो एक प्रोडक्ट था वेलोसिटी, उसको खरीदा, फिर उसको मिला के उन्होंने क्लाउड बनाया, इंडस्ट्री क्लाउड बोलते हैं इसको। तो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस कैसे बनाए कि इन्होंने मॉडिफाई कर दिया एक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे बताऊँ, मतलब एक डेटा मॉडल डिजाइन कर दिया। डेटा मॉडल पता है सबको, डेटा मॉडल अपन बनाते हैं, वही ऑब्जेक्ट। तो वो डेडिकेटेड डेटा मॉडल, डेडिकेटेड एक डेटा डिजाइन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे कि फाइनेंशियल क्लाउड। तो फाइनेंशियल क्लाउड है इंश्योरेंस और अपने बैंकिंग एप्लीकेशंस के लिए, है ना, और लोन वगैरह मोर्टगेज एप्लीकेशन। तो वो सारी कंपनियों के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन क्या है, सिंपल, वही ऑब्जेक्ट, वही अकाउंट और 2-4 कस्टम ऑब्जेक्ट डाले, और उसके साथ उसमें रिपोर्ट डाल दी, आइंस्टीन के 2-4 रिपोर्ट डाल दी। तो आपको जो चाहिए वो आप ले लो, ये वाला सीन हो गया, है ना। आपको जैसे पूरा 500 गज का प्लॉट नहीं चाहिए, आपको सिंपल 3 BHK चाहिए, तो आपके लिए बना के दे दिया, है ना। अब आपको किचन इधर चाहिए तो वो इधर लगा के दे दी। तो एक लेमन टर्म में बता रहा हूँ ऐसे। तो सेम चीज़ यही आपके हेल्थ क्लाउड के, हेल्थ कंपनीज के लिए एक हेल्थ क्लाउड बना दिया, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन बना दिया। और सॉल्यूशन में क्या है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज आने हैं, फ्लो कैसे चलना है, कौन से स्क्रीन फ्लो लगा है। किसी की जैसे मोर्टगेज, जैसे फाइनेंशियल क्लाउड में मोर्टगेज एप्लीकेशन के लिए फ्लो होगा, स्क्रीन फ्लो, क्लिक करो वो अपनी एप्लीकेशन भर देगा, मेरे को इतने का लोन चाहिए। अब वो पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि आप भी ले सकते हो लोन, मैं भी ले सकता हूँ, ये भी ले सकते हैं। तो पब्लिक कैसे करेंगे, अनऑथेंटिकेटेड पेज पे डाल देंगे, राइट, गेस्ट यूजर प्रोफाइल के साथ। तो ऐसे डाल दिया। तो ये किसके लिए बना दिया, ये बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए बना। बट वहीं किसी दवाई का एक कुछ ऐसा फॉर्म है जो अपन को कि इससे कितनी, जैसे बहुत खतरनाक दवाई है, उससे कुछ इंसिडेंट भी हो गए, और लेकिन इन हेल्थ क्लाउड कंपनी को अंदर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई ये दवाई कितनी खतरनाक है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है गलत तरीके से यूज़ करने से। वो फॉर्म वो पब्लिक नहीं कर सकते, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए होगा। तो वो सॉल्यूशन हेल्थ क्लाउड के लिए बनेगा एक पर्टिकुलर। तो इन सब चीज़ों को इंडस्ट्री क्लाउड बोलते हैं। तो इंडस्ट्री क्लाउड की भी अभी आ रही है, डिमांड आ रही है। तो जैसे आपको सब कुछ आ गया, ऑब्जेक्ट मॉडल, डेटा मॉडल, आपको फ्लो आ गया, है ना, आपको कस्टमाइजेशन आ गया। तो अब आप पढ़ोगे ना कि इंडस्ट्री क्लाउड पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, फाइनेंशियल क्लाउड में अकाउंट ऑब्जेक्ट के ये सब यूज़ होता है।
आइंस्टाइन के रिपोर्ट्स हैं, आप बोल दोगे भाई हाँ मैं पढ़ रहा था, तो आप रिज्यूमे में जब आप पढ़ लो थोड़ा सा कभी, मतलब ये बेसिक क्लियर करने के बाद जब आप थोड़ा ऐड ऑन करो, तो आपने कोई फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड पढ़ लिया तो मेरे FSC मैंने पढ़ रखा है, तो आप मेंशन कर सकते हो रिज्यूमे में एक लाइन कहीं पे छोटी सी, भाई मैंने पढ़ रखा है। और आप किसी को 30-40% भी बताओगे ना, हाँ मॉर्गेज एप्लीकेशन के लिए फ़ोन होता है, ये वाला डेटा मॉडल होता है, ये यूज़ करते हैं, तो आई थिंक वही जो लीग से हटने वाली बात है वो तुम्हारा थोड़ा ऊपर चला जाएगा। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि मतलब लाइक मैं R&D में बहुत अच्छा हूँ, मैं सारे असाइनमेंट्स अच्छे से कर लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, तो क्या मैं सेल्सफोर्स के जो टास्क असाइनमेंट्स कंपनी लेवल पे मुझे मिलते हैं, ऐसे टास्क असाइनमेंट्स अपने गूगल पे रिसर्च करके और ये सब चीजें करके इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ और लास्ट में लाइक अपना एक्सपीरियंस शो कर सकता हूँ क्या कहीं कंपनी? मतलब आई थिंक गूगल पे कितना कंटेंट है सेल्सफोर्स के सॉल्यूशंस का, बेसिकली हाँ वही रिसर्च क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट वो कि मतलब गूगल पे कितना कंटेंट है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो कैन आई लाइक टेक द हेल्प फ्रॉम गूगल एंड ऑल। 90% डेवलपर वैसे ही कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कर सकते हो। प्रोजेक्ट हम लोग डालें जो एज एक्सपीरियंस काउंट हो जाए, ऐसा हम लोग कुछ टास्क करें जो हमारा एज एक्सपीरियंस काउंट हो जाए, या तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जैसे आई थिंक सब लोग एक ही बैच में हैं कि कैसे नहीं अलग अलग, आई थिंक वो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे एक प्रोजेक्ट की, तो हम बात कर रहे थे, तो ऐसा अपन प्लान कर रहे थे, तो उसमें अब फूड ऐप का कुछ हम प्लान करेंगे, एक फूड ऐप अपन सेल्सफोर्स में बना सकते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो कि भाई एक जैसे हम ग्रास की फूड ऐप बनाएंगे अगर अपन कोई फूड ऑर्डर करना है कुछ, तो एक पर्सनलाइज ऐप आप बोल देना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बनाई थी, बट उसमें आप है ना एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज करो। जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे हमको चैलेंज आ रहे थे, चैलेंज यही आ रहे थे कि हम क्या क्या चीज़ें ऐड करें, इंडस्ट्री कैसे आप शो करोगे, कि जैसे आप ऐसे नहीं बता सकते भाई मैंने एक फॉर्म बनाया यूँ बनाया, मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह नहीं है, एज ए प्रोफेशनल प्रोजेक्ट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कि भाई उसमें यूज़र स्टोरी बना के फिर उसको आप कंप्लीट करोगे, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल टेस्ट करोगे, सब चीज़ें होगा। नॉलेज से सारे गैप फिल हो जाते हैं, बट आई थिंक कि एक्सपीरियंस मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस काम से, एक्सपीरियंस क्यों लोग मांग रहे हैं कि एक्सपीरियंस डेवलपर की दे आर लाइक जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक पार्ट है ना, उसको स्किप करना चाहती है कंपनीज, राइट? कि अगर आप ऑलरेडी 3 years इफ यू आर वर्किंग समवेयर, राइट, तो उनके लिए इजी है कि ठीक है इस बंदे ने जब 3 साल काम कर लिया तो इज एन ऑथेंटिक प्रोफाइल है, इसका बंदा सही है, ये काम करेगा, कुछ प्रोफाइल में गड़बड़ी नहीं है, एंड ही एग्जिस्ट एटलीस्ट, इसका बैकग्राउंड है कुछ, राइट? वहां पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। बाकी एक्सपीरियंस का मतलब ऐसा नहीं है कि 3 साल अपन ने एक्सपीरियंस दिखाया है तो कि नहीं मेरे को, मतलब आप फ्रेशर होके भी 3 साल की नॉलेज रखो तो यू कैन क्लियर द इंटरव्यूज, राइट? और वो सब फिर अलग पार्ट हो जाता है ना, 3 साल 4 years 5 years, एक्सपीरियंस प्रोसेस ही अलग है थोड़ा सा। मतलब वो चीज़ें भी अपन मतलब सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल जैसा मैं बता रहा हूँ, मतलब ये अपन अच्छी जनरेशन में अभी, मतलब जो आप लोग हो, हम तो पुराने हो गए मतलब आपके पास इतने ऑप्शन है सीखने के, मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि क्या क्या करें, ऐसा चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल है। दिक्कत वही है, नहीं भटके हुए नहीं है, सही जगह में कि पढ़ने एक चीज जाते हैं, पढ़ के कुछ और आते हैं, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है ना। इस टाइम पे फोकस करना भी एक चैलेंज है। जब हम लोग कॉलेज में थे तो क्या था अपने पास में एक नोकिया 1108, बस स्नैक गेम, इसमें स्नैक गेम। अभी तो बंदे को सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक थॉट आना चाहिए कि मेरा मन नहीं लग रहा, उसका 8 घंटे तक फिर मन लगा रहेगा बस वो काफी है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और यूजफुल भी है। अभी देखो अगर हमें कुछ पढ़ना था तो या तो साइबर कैफे जाके पढ़ो या किसी बुक को लाओ, लाइब्रेरी में जाओ, बुक इशू कराओ। अभी तो आपके पास सारी दुनिया फोन पे है यार। मतलब अगर किसी भी टाइम पे, बेड टाइम पे, कहीं पे भी आपको सोचना है कि यार 10 मिनट मेरे को कोई कॉन्सेप्ट एक क्लियर नहीं है, आई नीड टू जस्ट रिवाइज इट, तो कभी भी किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहा धो के टेबल पे बैठना पड़ेगा सुबह उठ के, राइट? लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, करने से होगा, सीधी बात वो है। हाँ, और नहीं क्वेरी पुट करो, जैसे ही क्वेरी आ रही है ना उनको लिखो। एक्चुअली क्या कई बार ऐसा है, आपको कुछ क्वेश्चन आएगा सेल्सफोर्स रिलेटेड जब आप सो रहे हो, तो सोते सोते ना उसको कहीं फीड इन करो कि यार ये पूछना है। Correct. तो उसको ऐसे थॉट्स को है ना कभी जाहिर मत जाने दो, ये चीजें लिखो, आप इसको कंपेयर करो, है ना। और खुद की जर्नी कंपेयर करो। सिंपल ये है कि आप किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, ना किसी का पैकेज, ना किसी की लर्निंग, सबको खुद से करोगे। यार कल मेरे को फ्लो इतना आता था, आज मुझे शेड्यूल फ्लो भी आता है, आज मुझे स्क्रीन फ्लो भी आता है,
आज मेरे को ट्रिगर भी आता है, 2 महीने बाद हो सकता है आपको LWC पूरा आ जाए, फिर आपको हो सकता है नहीं मैंने इंडस्ट्री क्लाउड भी पढ़ लिया। तो 2-2 महीने में खुद की जर्नी को एक्सप्लोर करो, है ना। कुछ नोट्स ऐसे बना के रखो जिसको कि यार अब ये 10 लाइन में पढ़ूंगा और मेरे को दोबारा रिवाइज हो जाएगा मैंने फ्लो में क्या किया था। तो ऐसे भी करो, बाकी चीजें तो सिंपल है, कंटिन्यू करते रहना। पूछो यार ऐसे थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। एक और स्टूडेंट पूछ रही है, हाँ, हाँ। व्हाट आर द बेस्ट टूल्स टू लर्न इन 2024? बेस्ट टूल्स, टूल इन व्हाट सेंस, लाइक इन कोडिंग और ओके। सो सेल्सफोर्स तो ऑलरेडी आप सीख ही रहे हो। सेल्सफोर्स के साथ में टूल्स जैसे टैब्ल्यू, इफ यू वांट टू ऐड, लाइक टैब्ल्यू इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग टू लर्न, बट अगेन टैब्ल्यू डजंट कम फ्री। और टूल्स तो जैसे आप अगर एक्सेल की भी आप अच्छे से नॉलेज लोगे देन लाइक वो भी आपको ग्रो करेगा इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है। अपन को आते नहीं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं एक्सेल में। तो टूल जैसे ऑब्वियसली एआई के काफ़ी टूल्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे चैट जीपीटी जैसे कौन कौन चैट जीपीटी यूज़ करता है, जस्ट लाइक, है ना। किस चीज़ के लिए करते हो? नहीं ठीक है जस्ट हाँ रैंडम वाइड क्या हाँ ब्लॉग्स एंड आर्टिकल, कोडिंग गुड, हाँ इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए। कभी कभार कुछ समझ में नहीं आता, जैसे बहुत टर्म्स हाई होती है तो उसको मैं सिंपल टर्म्स में मतलब उस पर डालता हूँ, समझा देता है सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, रिज्यूमे लिखने के लिए। हाँ तो काफ़ी सारे, जैसे आपको कई बार क्या होता है जैसे इन वापस गुड, सो ऑलरेडी यू आर यूजिंग राइट, तो इसको और अपन ट्रेन कर सकते हैं और इसको जैसे प्रॉम्प्ट होते हैं राइट, कैसे काम करता है चैट जीपीटी, तो प्रॉम्प्ट जनरेशन करके फिर हम यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी एआई के जितने टूल है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर आप जब अगर सेल्सफोर्स कोडिंग में हो तो VS कोड अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उसके काफ़ी सारे एक्सटेंशन होते हैं, उसमें डिफरेंट टूल बन जाते हैं। लॉग एनालाइजर आएगा तो उससे आप बहुत डीबग लॉग ऐसा आता है कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, आप एक बार में डीबग लॉग पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन यही आपने VS कोड इंस्टॉल करके लॉग एनालाइजर पढ़ लिया तो और थोड़ा ग्रो कर जाओगे आप उसमें। आपका काम की कंपनी में क्या रूटीन क्या रहता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कंपनी में क्या काम है, क्या प्रोजेक्ट है? असली वाला बताऊं पूरा नहीं, एडिट करके बताओ जो बच्चों को जानना चाहिए। नहीं जैसे जनरली तो क्या है, मैं जैसे आता हूँ, बैग रखता हूँ फिर कॉफ़ी पीता हूँ फिर आधे घंटे कॉफ़ी पी के फिर आता हूँ, फिर 1 घंटे काम करके फिर लंच पे जाता हूँ। काम में क्या मतलब क्या काम करता है इंडस्ट्री में, क्या बताना? हाँ इंडस्ट्री में क्या है जैसे मतलब काम डिफरेंट होता है। जैसे मैं अगर लीड कर रहा हूँ तो मेरे को डिज़ाइन, सॉल्यूशनिंग, इन सब चीज़ों पे काम करना होता है, कोडिंग भी करते हैं, सब काम करते हैं। तो एज ए रिसोर्स आपको कैसे मिलेगा कि एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, तो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल रहेगी कि पहले प्रोजेक्ट आएगा, क्लाइंट सोचेगा कि यार मुझे कुछ बनाना है, बैंक को एक एप्लीकेशन बनानी है, तो वो किसी अपनी कंपनी को जैसे ग्रास को हायर किया, उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया, ग्रास ने अपन सबको हायर कर रखा है। तो जैसे कि अगर सर आर्किटेक्ट है तो और मान लो कि निधि मैम BA है, तो इनसे डिस्कस होगा, ठीक है, लाइफ साइकिल में इनसे डिस्कस होगा। BA क्या करेंगे कि पूछेंगे कि भाई आप क्या क्या करते हो, सिंपल कि भाई वो बोलेंगे हमको कस्टमर से फॉर्म भरवाना है, ये करवाना है, तो BA का वो टास्क होता है पूरा फंक्शनल इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना। आर्किटेक्ट क्या करेंगे कि उसको पूरा डिज़ाइन कर देंगे, जो मैं करता हूँ। जैसे आर्किटेक्ट आपको फंक्शनल जो BA पूछ रहा है उस चीज़ को मैं टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करूँगा। जैसे ग्रास को अगर प्रोजेक्ट मिला बैंकिंग का तो हम चेक करेंगे कि ये सेल्सफोर्स में बन सकता है कि नहीं, या फिर उनको बेस्ट टूल देंगे, जावा में ले लो, .NET में ले लो, तो लेट्स से कि सेल्सफोर्स में बन जाएगा, तो सेल्सफोर्स में दे दिया तो अब उसको टेक्निकली डिज़ाइन करेंगे कि इसमें अच्छा यहाँ पे इतने इंटीग्रेशन आएंगे, इंटीग्रेशन लगेगा, इतने सारे सिस्टम हैं जैसे, और फिर कितने कस्टम पेजेस बनेंगे, कौन सा क्लाउड यूज़ करना चाहिए, है ना, ये सब चीज़। तो ये डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है जो हम करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशनिंग का पार्ट होता है। फिर लीड्स होते हैं जिनको लीड्स को अपन असाइन कर देंगे, भैया आप सेल्स क्लाउड देखो पूरा इसका इम्प्लीमेंटेशन, आप एक्सपीरियंस क्लाउड देखो ऐसा। फिर अपन रिसोर्स, अब लेट्स से अपन एज ए रिसोर्स काम करेंगे तो अपने को क्या है, जैसे BA ऑलरेडी यूज़र स्टोरी बना के रखेंगे। यूज़र स्टोरी समझते हैं सब? यूज़र स्टोरी मतलब अपनी पूरी फंक्शनल जो भी रिक्वायरमेंट है उनको अपन ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे टास्क बना देते हैं। टास्क समझो आप, टास्क की जैसे कि
अब हम एक बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं बैंकिंग की, लेकिन उसको अपन ब्रेक कैसे करेंगे? पहले अपन बनाएंगे कि यार क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अब उस पेमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, छोटी छोटी यूज स्टोरी बना देंगे कि पहला हम एक पेज बनाना है हमको LWC में या फिर ओरा में या विजुअल फोर्स में, यहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे सके और ये अपना OTP CVV दे सके और डेट और एक्सपायरी डेट, है ना। फिर दूसरी यूजर स्टोरी बनेगी, जो आप कार्ड नंबर डाल रहे हो ये लाइव ऑथेंटिक वेरीफाई होना चाहिए। तो कई सारी वेरिफिकेशन APIs होती हैं, उनसे अपन ऐप करेंगे। तो दूसरी यूजर स्टोरी ये दूसरे बंदे को असाइन होगी। तो ऐसे ये वाली यूजर स्टोरी होती है, असाइन होती है। आप सुबह जाओगे, जैसे मैं सुबह जाऊँगा, मैं देखूंगा भाई मुझे कितना काम असाइन है, सॉल्यूशनिंग का असाइन है या फिर डेवलपमेंट का असाइन है, वो पिक जो भी मैं करूँगा वो पिक करूँगा, उसको इन प्रोग्रेस कर देते हैं, काम करते हैं, डेवलप करते हैं। प्लस से पेज बनाना है सिंपल क्या है, मैं और LWC में बना के स्टार्ट कर दूंगा, 1-2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। प्लस से अगर कि मेरे को वेरीफाई करना है क्रेडिट कार्ड, तो API से अपन कर रहे हैं, तो API मतलब दूसरा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन एग्जैक्टली करेक्ट। तो वो इंटीग्रेशन का काम हो गया, जैसे आपका काम है, तो है ना। सेम चीज़ यही है कि मेरे को वापस मैं बोलूँ कि पेमेंट, फिर मेरे को पेमेंट करना है, तो वापस एक पेमेंट गेटवे से अपना इंटीग्रेशन होगा एक और, उसकी एक अलग यूजर स्टोरी होगी, है ना। इस तरीके से अपन काम को डिवाइड छोटा करके, और वही काम हम करते हैं। जैसे मेरे को सॉल्यूशनिंग का काम होता है, सॉल्यूशनिंग के बाद हम डेवलप करते हैं, फिर डेवलप के बाद में टेस्टिंग का भी काफ़ी काम होता है। जैसे कि मैं आई थिंक एक और टॉपिक मैंने देखा था, हम लोग बात कर रहे थे, तो एडमिन का एक पार्ट होता है जिसमें आप सेल्सफोर्स मैनुअल टेस्टिंग में भी जा सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप टेस्ट करोगे जो सिस्टम, जैसा मैंने सिस्टम बना दिया क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम, अब एक बंदा होगा वो मैनुअली अलग अलग तरीके के क्रेडिट कार्ड डाल के चेक करेगा, वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सही इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन पे भी पेमेंट तो नहीं हो रहा, नेगेटिव चेक, है ना, सही इन्फॉर्मेशन पे चेक हो रहेगा, पॉजिटिव चेक। तो ये टेस्टिंग का भी एक अलग से जॉब प्रोफाइल होता है, जो कि हर जगह काम आता है। आई थिंक MTX के पास भी ओपनिंग होती है, विप्रो में भी होती है। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल है, आप ऐसी प्रोफाइल में भी इंटरव्यू दे सकते हो। तो वो एडमिन, हाँ, तो सर ये जैसे टेस्टिंग प्रोफाइल होती है, तो ये क्या रिलेटेड ही सेल्सफोर्स से होती है? हाँ, आपको बेनिफिट मिलेगा ना, टेस्टिंग का आपको आइडिया है, प्लस नहीं, टेस्टिंग का भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है आप केवल सेल्सफोर्स इन्फॉर्मेशन में नहीं जा सकते। टेस्टिंग प्लस सेल्सफोर्स का नॉलेज लेके आप जाओगे, पर टेस्टिंग इतना मतलब वो नॉलेज लेना हार्ड नहीं है। फ्रेशर्स की जब होती है तो आप दे सकते हो कि भाई मेरे को टेस्टिंग का पार्ट पता है और सेल्सफोर्स का पार्ट पता है, विद कॉम्बिनेशन ऑफ दैट यू कैन गो ओवर दैट प्रोफाइल। कोई और क्वेश्चन सर मैं भी पूछना चाह रही थी कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सेल्सफोर्स सिर्फ मैम वही लोग कर सकते हैं क्या कि जिसको जावा आता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हु कैन कोड? हाँ, लाइक जिसको जावा आता है क्या वो सेल्सफोर्स कर सकता है? तो ऐसा कुछ ईजी रहेगा अगर जैसे जिनको जावा आती है और वो सेल्सफोर्स पढ़ रहे हैं, लाइक बेसिकली कोडिंग आती है, जावा डजंट मैटर, .NET भी आती है तो भी ईजी है। कोडिंग अगर आती है तो वो ईजी हो जाता है, जिनको नहीं आती उनको सीखनी पड़ेगी, सिंपल। बट एवरीवन कैन कोड। आपका था क्वेश्चन? आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब लगने के बाद में क्या राइट एटीट्यूड होना चाहिए सक्सेस अचीव करने के लिए, मतलब कैसे आगे बढ़ने के लिए? मैं हमेशा वही सेम बात रिपीट करूंगा, आपको काम से अटैचमेंट होना चाहिए। कंपनी अपनी ठीक है, आप चेंज भी करते रहोगे चीज़, आपको मज़ा आना चाहिए। आप बैठ के डेस्क पे बैठ के आप कोड कर रहे हो, डिबग कर रहे हो, कुछ भी चीज़ सॉल्व कर रहे हो ना उसमें मज़ा आना चाहिए। तो वो अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एटीट्यूड तो राइट, भाई जब आप सीख रहे हो तो पोलाइट रहो, हम्बल रहो, भाई ठीक है सीख रहे हैं। कई बार है ना, मतलब फ्रस्ट्रेट होते हैं, जैसे सीनियर्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। अब एज ए फ्रेशर सब गलती करते हैं, मैंने भी करी, आप भी लोग भी करोगे जाओगे तो छोटी छोटी गलतियाँ, अरे यार ये भी नहीं आया, लेकिन एज ए सीनियर उनको लगेगा यार ये भी नहीं आया क्या, तो वहाँ पे ठीक है उसको एज ए लर्निंग लेते जाओ, फ्रस्ट्रेशन को दूर रखो ऐसा। क्योंकि अभी मैंने देखा है लाइक इन करंट जनरेशन जो भी जितने भी अभी आ रहे हैं ना रिसेंट ज्वाइनर्स, उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल, मतलब उनको एक बार बोल दिया तो उनको ईगो पे ही लग जाएगी। बट ये ऐसा नहीं, मतलब ऐसा, क्योंकि क्या है आप नहीं सीख पाओगे अगर मैं जो चीज़ पॉइंट आउट नहीं करूँगा ना। अगर जब तक मैं बोलूँ कि यार इस यहाँ पे एक डॉट ढूंढ के दिखाओ, तो आप बोलोगे यार, अब मैं बोलूँ यार वो रहा डॉट तो दिख जाएगा,
तो जब तक मैं उसको पॉइंट नहीं करूंगा ना आपको कि आपकी ये गलती है, तब तक आप उसको सुधारोगे नहीं। तो वो एक तरीके से जैसे कॉलेज में कभी रैगिंग होती थी ओपन अप करने के लिए, अब रैगिंग नहीं होती इसलिए ओपन अप हो नहीं रहे तो वो एक सही पॉइंट था, राइट। लेकिन उसको अब्यूज किया तो फिर उसको बंद कर दिया यहाँ पे। लेकिन सेम चीज़ ही है, जैसे अब सीनियर्स थोड़ा सा बोल सकते हैं आपको उल्टा सीधा कुछ, लेकिन ठीक है वो एक पॉइंट आउट करने के लिए होता है, भाई आपने ये गलती करी, बड़ी गलती है, नहीं होनी चाहिए, तो वो सुधर जाती है। फिर उससे क्या नेक्स्ट टाइम आप नहीं करोगे। तो उसमें उस टाइम पे पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस जरूरी है, और डेडिकेटेड रहो काम के लिए यार। अपना काम लो, ख़त्म करो फटाफट, नया काम लो, क्योंकि आपको कंपटीशन कैसे बढ़ेगा। देखा एक बंदा है वही ट्रिगर, वही एपेक्स क्लास, वही फ्लो 3 दिन में बना रहा है, आपने आधे दिन में बना दिया, आपको दूसरा फ्लो मिल जाएगा। अब कई लोग जैसे स्मार्ट लोग तो इंस्टा रील पे देखेंगे अरे यार ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा ही चाहिए तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो साल भर में किसी ने 50 फ्लो बनाया, आपने 500 बना दिए, आपका एक्सपीरियंस लेवल 3 साल से ज़्यादा हो गया, समझ लो, साल भर में। तो अब वो तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे, अगेन पर्सनल चॉइस होती है, किसी को शांति से काम करना है, किसी को एम्बिशियस है, कोई उसको जल्दी अचीव करना है, तो डिपेंड्स ऑन यू। तो ऐसा राइट एटीट्यूड यही है, वैसा कुछ मतलब पर्टिकुलर है नहीं, मतलब बीइंग हम्बल इज गुड थिंग, पेशेंट रहो। और कोई बस ये एक चीज चलो मैं एक चीज बता रहा था, है ना, एडमिन का मैं बता रहा था। एडमिन का क्या है, कई लोग एडमिन का पार्ट करते हैं। केवल एडमिन की जॉब इंडिया में थोड़ी टफ है, बाहर इजी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि एडमिन का बिल्कुल जीरो स्कोप है, ऐसा है। तो एडमिन पार्ट के साथ धीरे धीरे ग्रो करने का, एक तो मैंने बताया जैसे सेल्सफोर्स टेस्टिंग के वाली एवेन्यूज होते हैं, सेल्सफोर्स एडमिन की जॉब भी होती है, एक ये भी है, टेस्टिंग एवेन्यूज है। फिर आप जैसे मैंने बताया इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, आपका मैंने आंसर किया था ना, आप इंडस्ट्री ऐड करके आपने जो भी पिछला काम किया है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स ऐड करके, जैसे मान लो जॉब कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी रिज्यूमे में और खुद की लर्निंग में, तो उस तरीके से आप फंक्शनल कंसल्टेंट की तरफ बढ़ सकते हो, और फिर वही चीज़ आगे जाके लोग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और फंक्शनल आर्किटेक्ट बनते हैं। तो वो एक पाथ है, मतलब एडमिन का भी एक प्रॉपर पाथ है करियर, ऐसा नहीं है कि केवल एडमिन कुछ नहीं कर सकते, उनका एक पाथ है। तो जस्ट टू क्लियर ऑन दैट कि स्किल है, बट डेवलपमेंट सीखोगे और बढ़िया है, गुड टू हैव। और सारे डेवलपर एडमिन होते हैं वाली बात है तो केवल कोडिंग से भी काम नहीं चलेगा ना। चलो यार, और कोई should wind up? Yeah, you can end the session now. Okay. Nice talking to you guys. चलो अरे आ जाओ यार।